हरिवंश पुराण षष्ठीतमा सर्ग 60वां पर्व। अत्यंत धर्म कथा पूर्ण होने पर विनय को धारण करने वाली देवकी ने हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार किया और उसके बाद यह पूछा कि आज सुवर्ण के सवार सुंदर 2 मुनियों का युगल मेरे भवन में 3 बार आया और फिर से उसने 3 बार आहार लिया। हे प्रभु, जब मुनियों की भोजन की बेला है और एक ही बार वे भोजन करते हैं, तब मुनि एक ही घर में अनेक बार क्यों प्रवेश करते हैं? अथवा यह भी हो सकता है कि वह 3 मुनियों का युगल हो जो अत्यंत सदस्य रूप होने के कारण मैं भ्रांतिवश उन्हें देख नहीं सकी हूँ। परंतु इतना अवश्य है कि मेरा उन सब में पुत्रों के समान स्नेह उत्पन्न हुआ था। देवकी के इस प्रकार कहने पर भगवान ने कहा कि ये 6 मुनि तेरे पुत्र हैं और कृष्ण के पहले 3 युगल के रूप में तूने इन्हें उत्पन्न किया था। देव ने कंस से इनकी रक्षा की और भद्रपुर में सुदृष्टि सेठ तथा अलका सेठानी के यहाँ पुत्र रूप से इनका लालन पालन हुआ। धर्म श्रवण कर ये सब के सब एक साथ मेरी शिष्यता को प्राप्त हो गए, मुनि हो गए और कर्मों का क्षय कर इस जन्म में सिद्धि को प्राप्त होंगे। तेरा इन सब में जो स्नेह प्राप्त हुआ वह अपत्यकृत था, पुत्र होने से किया गया था, सो ठीक ही है, क्योंकि समस्त धर्मात्मा जनों में प्रेम होता है। जो कि पुत्र होकर धर्मात्मा है उनका तो कहना ही क्या। तदनंतर देवकी ने संतुष्ट होकर उन पुत्र मुनियों को नमस्कार किया तथा कृष्ण आदि समस्त यादवों ने नम्रीभूत होकर उनकी स्तुति की। तत्पश्चात कृष्ण की पटरानी सत्यभामा ने भगवान को प्रणाम कर अपने पूर्वभर पूछे। उत्तर में दिव्य नेत्र केवल ज्ञान के धारक भगवान यादवों और देवों के समक्ष इस प्रकार उसके पूर्वभर कहने लगे। पहले भद्रपुर नामक मुंडशलायन नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो मरीचि ब्राह्मण और कपिला ब्राह्मणी का पुत्र था। काव्य की रचना में निपुण था और अपने आप को पंडित मानता था। शिवपुषधन जिनेन्द्र के तीर्थ में धर्म का विच्छेद हो जाने के बाद जब भरत क्षेत्र की भूमि में जिन मार्ग के ज्ञाता भव्य जीवों का अभाव हो गया, तब उस विषयों से पीड़ित ब्राह्मण ने पृथ्वी पर पाप बन में कारणभूत गाय, कन्या तथा सुवर्ण आदि से दान की प्रवृत्ति चलाई। मूर्ख जनों को मोहित कर वह राजपुरुषों के आगे तक पहुंच गया, अर्थात क्रम से उसने राजा, प्रजा सभी को अपने चक्र में फंसा लिया और पापाचार में प्रवृत्त हो अंत में वह 7वें नरक गया। वहां से निकलकर भी तिर्यंच और नारकियों की योनि में परिभ्रमण करता रहा। तदनंतर कदाचित काल की काकली न्याय से मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ। गंगावती नदी के किनारे गंधमादन पर्वत पर वह वल्लरी नामक स्त्री का स्वामी पर्वत नाम का भील हुआ। कदाचित उस पर्वत पर श्रीधर और धर नाम के 2 चारण अधिकारी मुनि आए। उनके दर्शन कर इसके परिणामों में कुछ शांति आई, जिससे मुनियों ने उसे उपवास कराया। अंत में वह धर्मपूर्वक मरण को प्राप्त हो विजयात पर्वत की अलका नगरी में महाबल नामक विद्याधर से ज्योतिर्माला नाम की विद्याधरी में शतली का भाई हरिवन नाम का पुत्र हुआ। कदाचित राजा महाबल शतबली और हरिवान नामक दोनों पुत्रों को राज कार्यों में नियुक्त कर श्रीधर गुरु के पास दीक्षित हो गया और दीक्षा का मुख्य फल मोक्ष संबंधी सुख उसे प्राप्त हो गया। किसी कारण शतबली और हरिवान में विरोध पड़ गया और जिससे बड़े भाई शतबली ने उसे निकाल दिया। निर्वासित हरिवाहन बगले देश में अम्बुदार्थ नामक पर्वत पर स्थित था। वहीं पर उसने श्रीधर और अनंतवीर नामक 2 चारण मुनि आए। उनके दर्शन कर हरिवाहन ने दीक्षा ली और अंत में सल्लेखना धारण कर वह ईशान स्वर्ग को प्राप्त हुआ। हरिवाहन के जीव देव ने वहाँ देवों के सुख को उपभोग किया, परंतु संक्लेश में परिणाम होने के कारण वहाँ से च्युत होकर राजा सुकेतु की रानी पत्नी प्रभा के घर में तू सत्यभामा नाम का कन्या हुई। इस जन्म से तब कर तू अंत में उत्तम देवी होगी और वहाँ से चित होकर जिनेन्द्र प्रणीत तब कर मोक्ष सुख को प्राप्त होगी। इस प्रकार अपने भव सुनकर निकट कला में हमें मोक्ष प्राप्त होने वाला है, यह जानकर सत्यभामा ने हर्षित हो भगवान को नमस्कार किया। तदनंतर रानी रुक्मणी ने भी अपने पूर्व पहुंचे समस्त पदार्थों की ज्ञाता भगवान नेमिनाथ इस प्रकार कथन करने लगे। उस समय समस्त लोग सुनने के लिए एकाग्रचित होकर बैठे थे। इस भरत क्षेत्र में मगध देश में एक लक्ष्मी नाम का ग्राम है। उसमें एक सोमदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी लक्ष्मीमती नामक की ब्राह्मणी थी, जो लक्ष्मी के समान उत्तम की धारक थी और अपने रूप के अभिमान से मूढ़ होकर पुण्यजनों की भी कुछ नहीं समझती थी। चित्र को हरण करने वाली वह लक्ष्मीमती एक दिन आभूषण धारण कर नेत्रों को प्रीत तथा चंद्रमा के समान आभा वाले मणिमय दर्पण में अपना मुख देख रही थी और उसी समय तब से अतिशय कृष्ण समाधिगुप्त नाम के मोक्षा मुनि भिक्षा के लिए आए। उन्हें देख ग्लानि युक्त होकर उसने उनकी निंदा की। मुनि निंदा के बहुत भारी पाप से वह 7 दिन के भीतर ही उदंबर कुष्ठ से पीड़ित हो गई
और वह इतनी अधिक पीड़ित हुई कि वह अग्नि के में प्रवेश कर मर गई। आज ध्यान से मरकर वह गधी हुई, उस पर नमक लादा जाता था, सो उसके भार से मरकर वह मान कषाय के दोष से राजगृह नगर में शुक्री हुई। उस बेचारी को भी लोगों ने मार दिया, जिससे वह मरकर गोष्ठ गायों में रहने वाले स्थान में कुत्ती हुई। उस एक दिन उसने गोश्त में भयंकर दावाग्नि लगी, जिससे कुत्ती उसी दावाग्नि में जल गई और मरकर मंडूक ग्राम में रहने वाले त्रिपत नामक धीवर की मंडूक नाम की स्त्री से पुती गंधिका नाम की पुत्री हुई। अपने पाप के उदय से माता ने उसे छोड़ दिया, अर्थात उसकी माता मर गई और जिससे दादी ने उसका पालन पोषण किया। एक दिन इसके घर में उपवन में कहीं समाधिकृत मुनिराज विहार करते हुए आए और वटवृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। रात्रि के समय शीत की अधिकता को देखकर पूती गंधा ने इन मुनिराज को जाल से ढक दिया। मुनिराज अवधि ज्ञानी रूप नेत्र के धारक थे, इसलिए उन्हें उसकी दशा देख कर दया आ गई। उन्होंने उसे समझाया कि और उसके पूर्व भाव सुनाया, जिसने उसे धर्म धारण कर लिया। एक बार वह पूती गंधा सुपारक नाम नगर में गए, वहाँ आरिकाओं की उपासना कर उन्हीं के साथ आचाम्र नाम का तप करती हुई राजगृह नगर चली गई। वहाँ वंदना करने योग्य जो सिद्धशिला थी, उसकी वंदना कर वहीं नील गुहा में रहने लगी। वह संलेखना धारण कर मृत्यु को प्राप्त हुई। मरकर वह 16 स्वर्ग में अच्युतेंद्र की गगन वल्लभा नाम की अतिशय प्रिय महादेवी हुई। 16वें स्वर्ग में स्त्रियों की उत्कृष्ट स्थिति 55 पल्ले की है, सो वह उसी उत्कृष्ट स्थिति की धारक हुई। वहाँ से चयकर तू कुंडनपुर में राजा भीष्म की श्रीमती रानी से रुक्मी की बहन रुक्मणी नाम की पुत्री हुई। इस उत्तम पर्याय में तू दीक्षा धारण कर उत्तम देव होगी और वहाँ से च्युत होकर निर्गंध तपस्या कर निश्चित मोक्ष प्राप्त करेगी। अपने पूर्व भाव सुनकर रुक्मणी भयंकर संसार से भयभीत हो गई और निकट काल में मोक्ष प्राप्त होगा, यह जानकर बड़े हर्ष से उसने भगवान को नमस्कार किया। तदनंतर राजा की कृष्ण की तीसरी पट रानी जाम्बवती ने श्री नेमि जिनेन्द्र से अपने पूर्व भाव पूछे। सो संसार से भयभीत समस्त प्राणियों के समक्ष वे उसके पूर्व भाव इस प्रकार कहने लगे। जम्बू द्वीप की पुष्कलावती देश में एक वीर शोका नाम की नगरी थी। उसमें देविल नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी देवमती नाम की स्त्री से तू यशविनी नाम की पुत्री हुई थी। यशस्विनी गृहपति की लड़की थी और गृहपति के पुत्र सुमित्र के लिए दी गई थी, परंतु पति के मर जाने पर वह बहुत दुखी हुई। जिनधर्म का उपदेश देने वाले किसी जिनदेव नामक जैन ने उसे उपदेश देकर शांत किया, परंतु मोह के उदय से वह सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकी। वह पतिव्रता लौकिक दान की उपवास करती रही। उसके प्रभाव से मरकर नंदन वन में वैंतर देव की मेरू नंदा नाम की स्त्री हुई। 30,080 वर्ष तक वहाँ के भोग कर वह चिरकाल तक संसार में भ्रमण करती रही। तदनंतर इसी जम्बू द्वीप में ऐरावत क्षेत्र में विजयपुर नगर में राजा बंधुशेण की बंधुवती नाम की स्त्री से बंधुशेषा नाम की कन्या हुई। बंधुशेषा ने कन्या अवस्था में श्रीमती नामक आरिका देव से जिनदेव प्रवृत्त प्रौषध व्रत धारण किया, इसलिए वह मरकर कुबेर की स्वयंप्रभा नाम की स्त्री हुई। आयु के अंत में वहाँ से च्युत हो जम्बूद्वीप की पुंडरीकिणी नगर नामक विशालपुरी में वज्र मुष्टिकी की सुभद्रा नाम से सुमति नाम की पुत्री हुई। वहाँ उसने सुंदरी नाम की आरिका से प्रेरित हो उनके समीप रत्नावली नाम का तप किया, जिससे वह प्रभाव से मरकर वह 13 पुल्य की आयु की धारक ब्रह्मेण की प्रधान इंद्राणी हुई। तदनंतर वहाँ से भी च्युत होकर भरत क्षेत्र संबंधी विजय पर्वत की दक्षिण श्रेणी में जाम्बव नाम के नगर में राजा जाम्बव की जाम्बवती नाम रानी से तू जाम्बवती नाम की पुत्री हुई है। इस भवन में तू तपस्विनी होकर तप करेगी और उत्तम स्वर का उत्तम देव होकर वहाँ से च्युत होकर राजपुत्र होगी। तदनंतर तप के द्वारा मोक्ष की प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान के द्वारा अपने पूर्व कहे जाने पर जिसका सब संशय दूर हो गया था और जो शिवल रूपी अलंकार से सुशोभित हुई थी, ऐसी रानी जाम्बवती रानी जिनेन्द्र देव के प्रणाम कर मैं संसार से पार हो गई, ऐसा मानती हुई सुख से आसीन हुई। तदनंतर सुशीला नाम की चौटी पत्रानी ने विनयपूर्वक जिनेन्द्र भगवान से अपने भावांतर पूछे। सब भगवान सभासद के मन को आनंद उत्पन्न करने वाली दिव्य धनी से उसके भावांतर इस प्रकार वर्णन करने लगे। दाती खंड द्वीप में पूर्वाद में जो मेरू पर्वत, उससे पूर्व की ओर विदेह क्षेत्र में एक मंगलावती नाम का देश है। उसमें रथ संचय नामक नगर में किसी समय विश्वसेन राजा रहता था। उसकी रानी का नाम अनुधरी था। इस राजा का सुमति नाम का प्रसिद्ध मंत्री था, जो श्रावक धर्म का प्रतिपालक था। कदाचित अयोध्या के राजा पद्मसेन ने राजा विश्वसेन को युद्ध में प्राण रहित कर दिया, जिससे उसकी स्त्री अनुधरी बहुत दुखी हुई।
सुमति मंत्री ने उसे धर्म का उपदेश दिया, परंतु मोह के कारण वह सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकी और आयु के अंत में मरकर विजय द्वार पर निवास करने वाले विजय नामक वेंतर देव की ज्वलन वेगा नाम की अवंतरी हुई। 10,000 वर्ष तक वहाँ के सुख भोग कर वह वहाँ से च्युत हुई और चिरकाल तक भयंकर संसार सागर में परिभ्रमण करती रही। तदनंतर जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण तट पर एक रम्य नाम का सुंदर देश है। उसके महाधन संपन्न शालिग्राम नामक नगर में एक यक्षिल नाम का गृहपति रहता था। उसकी स्त्री का नाम देवसेना था। ज्वलन वेगा का जीव इन्हीं दोनों के एक पुत्री हुआ। चूंकि पुत्री यक्ष की आराधना से प्राप्त हुई थी, इसलिए उसका यक्ष देवी यही नाम प्रसिद्ध हुआ। किसी समय वह यक्ष देवी यक्ष ग्रह की पूजा के लिए गई थी। वहाँ उसने धर्मसेन गुरु के समीप बड़े गौरव से धर्म का उपदेश सुना और किसी दिन उस भक्तिमती कन्या ने उन मुनि के लिए आहार दान दिया और उसके फलस्वरूप पुण्य बंध बांधा। किसी समय वह यक्ष देवी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए विमल नामक पर्वत पर गई थी। वहाँ अकाल वर्षा से पीड़ित होकर वहाँ एक गुफा में घुस गई। उस गुफा में पहले से ही सिंह बैठा था, सो उस सिंह ने देखते ही यक्ष देवी को खा लिया। यक्ष देवी अपना शरीर छोड़ हरिवंश क्षेत्र में 2 पल्ले की धारक आर्या हुई। वहाँ से चलकर वह ज्योतिष लोक में 1 पल्ले की आयु वाली देवी हुई। तदंतर वहाँ से च्युत हो जम्बू द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र में पुष्कलावती देश में वीतशोका नामक नगरी में राजा अशोक की श्रीमती नाम की रानी से श्रीकांता नाम की पुत्री हुई। श्रीकांता ने कुमारी अवस्था में जिनदत्ता आरिका के पास दीक्षा लेकर रत्नावली नाम का तप किया, उसके फलस्वरूप वह महेंद्र के इंद्र की 11 पल्ले की आयु वाली प्रिय देवी हुई। स्वर्ग के सुख भोग कर वहाँ से च्युत हुई और सुराज देश में गिरनगर में राष्ट्रवदन राजा की सुज्येष्ठा नामक रानी से तू सुसीमा नाम की पुत्री हुई। अब तू तप की शक्ति से देव होगी और तदंतर मनुष्य पर्याय प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करेगी। इस प्रकार अपने भव श्रवण कर तथा अपना संसार अत्यंत निकट जानकर सुसीमा बहुत प्रसन्न हुई। उसने कृतकृत भगवान नेमिजिनन को नमस्कार किया। तदनंतर लक्ष्मण नाम की 5वीं पटरानी ने नमस्कार कर भगवान से अपने पूर्व पूछा तो भगवान ने उसके पूर्व कहने लगे। क्योंकि समस्त तीर्थंकर भगवान प्रश्नों का उत्तर निरूपण करते हैं, इसलिए वे सर्वहितकारी कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि इसी जम्बू द्वीप की सीता नदी के उत्तम तट पर एक कच्छकावती नाम का देश है। उसमें अरिष्टपुर नामक नगर में किसी समय इंद्र की उपमा को धारण करने वाला एक वासव नाम का राजा रहता था। उसकी सुमित्रा नाम की वल्लभा थी। एक दिन वह अपनी वल्लभा के साथ सहस्त्राम्र वन में स्थित सागरसेन नामक मुनिराज की वंदना करने के लिए गया था। राजा वासव मुनिराज के धर्म श्रवण कर विरक्त हो गया और वसुसेन नामक पुत्र को राजभार सौंप कर दीक्षित हो गया, परंतु पुत्र मोह से रानी सुमित्रा दीक्षा नहीं ले सकी। कदाचित पुत्र का भी वियोग हो गया था। पति और पुत्र के वियोग जन तीव्र शोक से उत्पन्न दुख से पीड़ित होकर वह मर गई और मरकर भीलिनी पर्याय को प्राप्त हुई। एक दिन उस भीलिनी ने अवधि ज्ञान के धारक नंदीभद्र नामक चारण मुनिराज के दर्शन कर उनसे अपने पूर्व सुने। पूर्व भावों का स्मरण कर उसने 3 दिन का अनशन किया और मरकर नारद नामक देव की मेघमालिनी नाम की स्त्री हुई। वहां से च्युत होकर भरत क्षेत्र के दक्षिण तट पर चंदनपुर नामक नगर में राजा महेंद्र की अनुंदरी रानी से विद्याधरों के मन को हरण करने वाली कनकमाला नाम की पुत्री हुई। कनकमाला स्वयंवर में महेंद्र नगर के राजा हरिवाहन विद्याधर को वर कर उनकी माननीय वल्लभा हो गई। किसी समय कनकमाला जिन प्रतिमाओं की पूजा करने के लिए शुद्धिकूट गई थी, वहां चारण नदी के धारक मुनिराज से अपने पूर्व श्रवण कर वह आरिका हो गई और मुक्तावली नाम का तप सुनकर सनत कुमार स्वर्ग के इंद्र की प्रिय देव हुई। वहां उसकी 9 पल्ले की आयु थी। सुख भोग कर वहां से च्युत हो यहाँ राजा श्लमण रोम की कुरुमती रानी से लक्ष्मण नाम की पुत्री हुई। तीसरे भाव में तेरी मुक्ति होगी। इस प्रकार भावांतर कहे जाने पर लक्ष्मण रानी ने भगवान नेमिजिनेन को नमस्कार किया। तदनंतर कृष्ण की 6ठी पटरानी गांधारी के द्वारा प्रश्न किए जाने पर भगवान ने उसके पूर्व कहने लगे। उन्होंने कहा कि कौशल देश के अयोध्या नगरी में किसी रुद्रदत्त नाम का राजा रहता था। उसकी विनयश्री नाम की रानी थी। उन्होंने एक समय सुदातक नामक वन में अपने पति के साथ श्रीधर नामक मुनिराज के लिए आहार दान दिया। दान के प्रभाव से मरने के बाद वह उत्तर कुरु में 3 पल्ले की आयु की धारक आर्या हुई। उसके बाद पल्ले के 8वें भाग के बराबर आयु की धारक चंद्रमा की प्रिया हुई। तदनंतर इसी विजयात की उत्तर श्रेणी में गगन वल्लभ नगर के स्वामी राजा विद्युत वेग की विद्युत मणि नाम की रानी से महाकांति की धारक विनयश्री नाम की कन्या हुई।
यह कन्या गुणों में अत्यधिक प्रसिद्ध थी और नित्यालोक नगर के स्वामी राजा महेंद्र विक्रम की गुणवती स्त्री हुई। कदाचित सुमेरु पर्वत पर चारण रिद्धि के धारक युगल मुनियों से धर्म श्रवण कर राजा महेंद्र विक्रम संसार से विमुक्त हो गए और उसने हरिवाहन नामक पुत्र को राज्य कार्य में नियुक्त कर दीक्षा धारण करी। विनय सिंह ने भी संसार से विमुक्त हो सर्वभद्र नाम का उपवास किया और उसके प्रभाव से वह 5 पल्ले की स्थिति में धारक सौदाम देव की देवी हुई। अब तू स्वर्ग से च्युत होकर गांधार देश की पुष्कलावती नगरी में राजा इंद्रगिरी की मेरुमती नाम की रानी से गांधारी नाम की पुत्री हुई है। तू तीसरे भाव में मोक्ष प्राप्त करेगी। इस प्रकार अपने भावांतर से कहे जाने पर गांधारी ने जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया। तदनंतर कृष्ण की 7वीं पटरानी गौरी ने नमस्कार कर अपने पूर्व भाव पूछे। सो समस्त पदार्थों को जानने वाले भगवान इस प्रकार उसके पूर्व कहने लगे। इस भरत क्षेत्र में एबीपुर नामक नगर में किसी में धनदेव नाम का एक सेठ रहता है। उसकी यशस्वी नाम की स्त्री थी। एक दिन यशस्वी अपने महल की छत पर खड़ी थी। वहाँ उसने आकाश में जाते हुए 2 चारण हृदय मुनि देखे। उन्हें देखते ही उसे अपने समस्त पूर्व भाव का स्मरण हो गया। उसे मालूम हो गया कि मैं धातीखंड द्वीप के पूर्व मेरु की पश्चिम दिशा में विद्यमान विदेह क्षेत्र के अंतर्गत नंदशोक नामक नगर में आनंद नामक सेठ की पत्नी थी। वहाँ मैंने अपने पति के साथ मित्रसागर नामक मुनिराज के लिए आहार दान किया था, जिसके फलस्वरूप मैंने हर्षपूर्ण देवों के द्वारा किए हुए पंचाक्षर प्राप्त किए थे। कदाचित हम दोनों ने आकाश में पड़ता हुआ वर्षा का पानी किया। वह पानी विष सहित था, इसलिए पति के साथ मेरा मरण हो गया। मरकर मैं देवपुरी में आर्या हुई। उसके बाद ईशानेन्द्र की प्रिया हुई और उसके बाद यहाँ यशस्विनी हुई हूँ। इस प्रकार जानकर संसार से भयभीत होती हुई यशस्वी ने सुभद्र नामक मुनिराज को नमस्कार कर उनसे प्रोषद व्रत ग्रहण किया। तदनंतर मरकर 5 पल्ले की आयु के धारक प्रथम स्वर की देव की इंद्राणी हुई। वहीं से च्युत होकर कौशाम्बी नगर में सुभद्र सेठ की सुमित्रा नाम की स्त्री से सदा धर्म में बुद्धि लगाने वाली धर्ममती नाम की कन्या हुई। धर्ममती ने जिनमती आर्यिका के पास जिनगुण नामक का तप लेकर उपवास किए। उनके फलस्वरूप वह महाशुक्र स्वर्ग के देव की वल्लभा हुई। वहाँ उसकी 21 पल्ले की आयु थी। वहाँ से च्युत होकर अब तू बीत शोका नगरी में राजा मेरुचंद्र की चंद्रमती स्त्री से गौरी नाम की पुत्री हुई है। 3 भाव में तुझे मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार कहे जाने पर गौरी ने नम्रीभूत होकर भगवान को प्रणाम किया। तदनंतर कृष्ण की 8वीं पटरानी पद्मावती ने भी अपने पूर्व पूछे, जिसके उत्तर में भगवान उसके पूर्व उस प्रकार कहने लगे। इसी भरत क्षेत्र की उज्जैनी नगरी में किसी समय अपराजित नाम का राजा रहता था। उसकी रानी विजया थी और उन दोनों के विनयश्री नाम की पुत्री थी। विनयश्री हस्तिनापुर के राजा हरिशण पति को प्राप्त हुई, अर्थात उसका विवाह हस्तिनापुर के राजा हरिशण के साथ हुआ। एक दिन उसने पति के साथ वर्धत मुनिराज के लिए आहार दान किया। कदाचित वह अपने पति के साथ गर्भगृह में शयन कर रही थी कि काला गुरु की धूप से उसका प्राणांत हो गया। मरकर वह हेमवत क्षेत्र में 1 पल्ले की आयु वाली आर्या हुई। वहाँ के सुख भोग कर वह चंद्रदेव की चंद्रप्रभा नामक देव की स्त्री हुई। वहाँ पल्ले के 8वें भाग में उसकी आयु थी। वहाँ से च्युत होकर भरत क्षेत्र के मगध देश संबंधी शालमली खंड नामक गांव में देविला और जयदेव नामक दंपत्ति के पद्म देवी नाम की पुत्री हुई। एक समय उसने वरमधर्म नामक आचार्य से व्रत लिया कि मैं जीवन पर्यंत अज्ञात फल का भक्षण नहीं करूंगी। किसी एक दिन असमय में चंडबाण नामक शक्तिशाली भील शालमली खंड ग्राम पर आक्रमण कर रहा था। वहाँ की समस्त प्रजा को हर ले गया। साथ में पद्म देवी को भी पकड़कर अपने कारागार ले गया। वह उसे अपनी स्त्री बनाना चाहता था, परंतु शीलवती पद्म देवी किसी नीति से उसका निराकरण कर दिया। उसी समय राजगृह के राजा सिंहदत्त ने हठपूर्वक उस भील को मार डाला, जिससे उसके बंधन में स्थित शालमली खंड ग्राम की समस्त जनता छूटकर शरण रहित वन में इधर उधर भ्रमण करने लगी। मूढ़ बुद्धि लोग दिशा भ्रांति होने से उस वन में मृगों की भांति भटक गए थे और भूख से पीड़ित हो किम्पाक फल खाकर दुख से मर गए। पद्म देवी अपने व्रत में दृढ़ थी, इसलिए उसने अज्ञात फल होने से उन फलों को नहीं खाया और संन्यास मरण कर वह अंत में हेमवत सेन की 1 पल्ले की आयु वाली आर्या हुई। तदनंतर स्वयंभू रमणद्वीप के स्वयंप्रभ नामक पर्वत पर स्वयंप्रभ नाम की वेंतर देव की स्वयंप्रभा नाम की देवी हुई। वहां से आकर भरत क्षेत्र संबंधी जयंत नगर के स्वामी राजा श्रीधर की श्रीमती नामक की रानी से विमर्शी नाम की पुत्री हुई। विमर्शी भद्रीपुर के राजा मेघनाथ के लिए दी गई। उसके संयोग से उसने पृथ्वी पर मेघशोष नाम का एक प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त किया।
कदाचित पति का स्वर्गवास हो जाने पर उसने पद्मावती आर्यिका के समीप दीक्षा ले आचाल वर्धन नाम का तप तपा और उसके प्रभाव से वह स्वर्ग गई। स्वर्ग में वह सहस्त्रात स्वर्ग के इंद्र की प्रधान देवी हुई और 45 पल्ले प्रमाण वहां का काल व्यतीत करती रही। और वहां से च्युत हो तू अरिशपुर के राजा स्वर्णनाभ की श्रीमती रानी से पद्मावती नाम की पुत्री हुई है। तू तप कर तू स्वर्ग में देव होगी और वहां से च्युत होकर तप के सामर्थ्य से मोक्ष प्राप्त करेगी। इस प्रकार कहे जाने पर अपने भावांतर सुन पद्मावती ने नेमि जिनेन्द्र को नमस्कार किया। रोहिणी, देवकी आदि देवियों और अन्य यादवों ने भी अपने अपने भाव पूछे तथा श्रवण करके वे संसार से भयभीत हुए। इस प्रकार सूर असुर तथा यादव लोग जिनेन्द्र भगवान की स्तुति कर तथा उन्हें नमस्कार कर अपने स्थान पर चले जाते थे और पूजा के लिए बार बार आ जाते थे। तदनंतर नेमि जिनेन्द्र ने भव्य जीवों के हित के लिए पुनः अनेक देशों में विहार किया। सो ठीक ही है, क्योंकि उनकी चर्या सूर्य के समान जगत के हित के लिए ही थी। इधर देवकी ने कृष्ण के पश्चात गज कुमार नाम का एक दूसरा पुत्र उत्पन्न किया, जो वसुदेव के समान कांति का धारक था, श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय एवं अत्यंत शुभ था। जब गज कुमार कन्याओं के मन को हरण करने वाले यौवन को प्राप्त हुआ, तब कृष्ण ने उत्तमोत्तम राजकुमारियों के साथ उसका विवाह करवाया। सोम शर्मा नाम ब्राह्मण की एक सोमा नाम की अत्यंत सुंदर कन्या थी, जो उसकी क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न हुई थी। श्री कृष्ण ने गज कुमार के लिए उसका भी वर्ण किया। जब उसके विवाह का प्रारंभ का समय आया, तब समस्त यादव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी समय विहार करते हुए भगवान नेमिनाथ द्वारिकापुरी आए। जब भगवान आकर गिरनार पर्वत पर विराजमान थे, तब समस्त यादव अनेक मंगल द्रव्य लिए उनकी वंदना करने के लिए नगर से बाहर निकले। द्वारिका में होने वाले इस आटोप को देखकर गज कुमार ने किसी कंचुकी से पूछा और प्रारंभ से ही जिनेन्द्र भगवान की समस्त हितकारी चेष्टा को जान लिया। तदनंतर गज कुमार भी बड़े हर्ष से रोमांच धारण करता और सूर्य के समान वर्ण वाले रथ पर सवार हो जिनेन्द्र भगवान की वंदना करने के लिए गया। वहां आर्यत लक्ष्मी श्री के 12 सभाओं से घिरे हुए जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार कर गज कुमार श्री कृष्ण के साथ मनुष्यों की सभा में बैठ गया। भगवान नेमि जिनेन्द्र ने मनुष्य सुर तथा असुर की उस सभा में उस धर्म का निरूपण किया जो संसार सागर से पार होने वाले का एकमात्र उपाय था और जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्न से उज्ज्वल था। अवसर आने पर अत्यंत आदर से पूर्ण इच्छा के दाग श्री कृष्ण ने जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया और श्रोताओं के हित की इच्छा से तीर्थंकरों, चक्रवर्तियों, अर्ध चक्रवर्तियों, बलभद्रों और पतिनारायणों की उत्पत्ति और तीर्थंकरों के अंतराल को पूछा। तदनंतर भगवान के प्रश्न के अनुसार श्री कृष्ण के लिए 63 सलाहकार पुरुषों में प्रमुख 24 तीर्थंकरों की उत्पत्ति इस प्रकार कहने लगे। उन्होंने कहा कि इस युग में सबसे पहले तीर्थंकर वृषभनाथ हुए थे, उसके बाद क्रम से अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपाशनाथ, चंद्रप्रभ, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयोनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतजित, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, शल्य रूपी कुश को निकालने वाले मल्लिनाथ, मुनियों के स्वामी मुनि पर्वतनाथ और नमीनाथ तीर्थंकर हुए हैं। ये सभी निर्माण को प्राप्त हो चुके हैं। 22वां तीर्थंकर में नेमिनाथ अभी वर्तमान हूँ और पार्श्वनाथ और महावीर ये 2 तीर्थंकर आगे होंगे। इन 3 तीर्थंकरों में 8 तीर्थंकर पूर्व भाव में जम्बूद्वीप के विद्या क्षेत्र में, 5 भरत क्षेत्र में, 7 घाटकी खंड में और 4 पुष्कराद में उत्पन्न हुए थे। जम्बूद्वीप के विद्या क्षेत्र में उत्पन्न हुए 8 तीर्थंकरों का विवरण इस प्रकार है। वृषभनाथ और शांतिनाथ पूर्व भाव में जम्बूद्वीप संबंधी विद्या क्षेत्र की पुंडरी कीड़ी नगरी में, अजितनाथ सुसीमा नगरी में, अरननाथ क्षेमपुरी में, कुंतुनाथ, संभवनाथ और अभिनंदननाथ रत्न संचय नगर में और मल्लिनाथ वीत शोका नगरी में उत्पन्न हुए थे। भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए 5 तीर्थंकर इस प्रकार है। मुनिश्रुवतनाथ चंपापुरी में, नमीनाथ कौशाम्बी नगरी में, नेमिनाथ हस्तिनापुर में, पार्श्वनाथ अयोध्या में और महावीर छत्रकारपुर में पूर्व भाव में उत्पन्न हुए थे। घाटकी खंड द्वीप के पूर्वार्ध में जन्म लेने वाले सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपाशनाथ और चंद्रप्रभ, इन 4 तीर्थंकरों की पूर्व भाव की नगरियां क्रम से अखंड लक्ष्मी की धारक पुंडरी किणीपुरी, सुसीमापुरी, क्षेमपुरी और हरसंचयपुरी थी। सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयोनाथ और वासुपूज, इन 4 तीर्थंकरों की पूजन की नगरियां क्रम से पुष्करार, संबंदरी, पुंडरी किणी, सुसीमा, क्षेमपुरी और रत्न संचयपुरी थी। अनंतजित अनंतनाथ भगवान पूर्व भाव में घाटकी खंड द्वीप के पश्चिम ऐरावत क्षेत्र संबंधी अरशपुर नगर में उत्पन्न हुए थे।
विमलनाथ पूर्वा संबंधी भरत क्षेत्र के महापुर नगर में और धर्मनाथ भद्रलपुर नगर में उत्पन्न हुए थे। इन तीर्थंकरों के पूर्व भाव के नाम इस प्रकार हैं: वज्रनाभि, विमल, विपुलवाहन, महाबल, अतिबल, अपराजित, नंदीशेण, पद्म, महापद्म, पद्मगुल्म, नलिनगुल्म, पद्मोत्तर, पद्मासन, पद्म, दशरथ, मेघरथ, सिंहरथ, धनपति, वैश्रवण, श्रीधर्म, सिद्धार्थ, सुप्रतिष्ठ, आनंद और नंदन। इनमें भगवान ऋषभनाथ पूर्व भाव में चक्रवर्ती 14 पूर्वों के धारक थे और शेष तीर्थंकर महामंडलेश्वर और 11 अंक के वेता थे। उक्त सभी तीर्थंकर पूर्व भाव में अपने शरीरों की अपेक्षा सुवर्ण के समान कांति वाले थे और सभी तीर्थंकरों ने पूर्व भाव में सिंह निष्क्रीडित तप कर 1 महीने में उपवास के साथ प्रायोपगमन संन्यास धारण किया था और सभी यथा योग्य स्वर्गगामी थे। अपनी अपनी साधना के अनुसार स्वर्गों में उत्पन्न हुए थे। तीर्थंकरों के पूर्व जन्म के गुरु क्रम से व्रजसेन, अरिंदम, स्वयंप्रभ, विमलवाहन, सिमंदर, पिहिताश्रव, अरिंदम, युगंधर, सबका हित करने वाले, सर्वजनानंद, उभयानंद, वज्रदत्त, वज्रनाभि, सर्वगुप्त, त्रिगुप्त, चित्ररक्ष, निर्मल आचार से सहित माननीय विमलवाहन, घनरथ, संवर से सहित संवर, 3 लोकों की स्तुति करने योग्य वर्धम, सुनंद, नंद, व्यतीत, शोक, दामर और पौष्टिल थे। वृषभनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतनाथ ये 4 तीर्थंकर सर्वार्थ सिद्धि थे। अभिनंदन विजय विमान से, चंद्रप्रभ और सुमतिनाथ वैजंत विमान से, नेमी और अरनाथ जयंत विमान से, नमी और मल्लिनाथ अपराजित विमान से, पुष्पदंत आरण स्वर्ग से, शीतलनाथ अच्युत स्वर्ग से, श्रेयोनाथ अनंतनाथ और महावीर पुष्पोत्तर विमान से, विमलनाथ पार्शनाथ और मुनिसिमतनाथ सहस्त्राथ स्वर्ग से, संभवनाथ सुपार्शनाथ और पद्म प्रभु क्रमशः अधो ग्रैवयक, मध्य ग्रैवयक और उपरिम ग्रैवयक से तथा वासुपूज्य महाशुक्र स्वर्ग से चयकर भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार ऋषपादी तीर्थंकरों के पूर्व भाव के स्वर्ग कहे जाने जाते हैं। भगवान ऋषभदेव चैत्र कृष्ण नवमी के दिन उत्पन्न हुए थे। अजितनाथ माघ शुक्ल नवमी के दिन, संभवनाथ माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन, अभिनंदननाथ माघ शुक्ल द्वादशी के दिन, सुमतिनाथ श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन, पद्मप्रभ कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन, सुपार्शनाथ ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के दिन, चंद्रप्रभ पौष कृष्ण एकादशी के दिन, सुबुधिनाथ माघ शीर्ष शुक्ल प्रतिपदा के दिन, शीतलनाथ माघ कृष्ण द्वादशी के दिन, श्रेयोनाथ फागुल कृष्ण एकादशी के दिन, वासुपूज्य फागल कृष्ण चतुर्दशी के दिन, निर्मल आत्मा के धारक विमलनाथ माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन, अनंतनाथ ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी के दिन, धर्मनाथ माघ शुक्ल त्रयोदशी के दिन, शांति करने वाले शांतिनाथ ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन, कुंतनाथ वैशाख शुक्ल प्रतिपदा के दिन, अरनाथ मार्ग शीशल शुक्ल चतुर्दशी के दिन, मल्लिनाथ माघ शीत शुक्ल एकादशी के दिन, सुव्रतनाथ असौज शुक्ल द्वादशी के दिन, नमीनाथ आषाढ़ कृष्ण दशमी के दिन और नेमिनाथ वैशाख शुक्ल त्रयोदशी के दिन उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार पार्श्वनाथ पौष कृष्ण एकादशी को और महावीर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को अपने जन्म से अलंकृत करते हुए उत्पन्न होंगे। अब 24 तीर्थंकरों के माता पिता, जन्म नक्षत्र, जन्मभूमि, चैत्र वृक्ष और निर्वाण भूमि को कहते हैं, सो ज्ञान करो। जिनकी जन्म नगरी विनीता अयोध्या, माता मरुदेवी, पिता नाभि, चैत्य वृक्ष वट, निर्वाण भूमि कैलाश और जन्म नक्षत्र उत्तराषण था। वे वृषभनाथ भगवान मनुष्यों में अत्यंत श्रेष्ठ थे। जिनकी जन्म नगरी अयोध्या, माता विजया, पिता राजा जितशत्रु, निर्वाण क्षेत्र समेताचल, जन्म नक्षत्र रोहिणी और चैत्र वृक्ष सप्तपर्ण था। वे अजितनाथ भगवान सबके हर्ष के लिए हों। श्रावस्ती नगरी, सेना माता, जितारी पिता, शाल चैत्र वृक्ष, ज्येष्ठा जन्म नक्षत्र, संवेदाचल निर्वाण क्षेत्र और संभवनाथ जिनेन्द्र, ये तुम्हारे पापों को पवित्र करें। चैत्र वृक्ष सरल, पिता संवर, माता सिद्धार्था, अयोध्या नगरी, पुनः वसु नक्षत्र, अभिनंदन जिनेन्द्र और सम्मेदगिरी निर्वाण क्षेत्र, ये सब जंगलों सज्जनों के आनंद के लिए हों। मेघ प्रपिता, मघा नक्षत्र, अयोध्या नगरी, प्रियंगु वृक्ष, सुमंगला माता, सम्मेद शिखर निर्वाण क्षेत्र और सुमति जिनेन्द्र,
ये तुम्हें सुमति सद्बुद्धि प्रदान करें। कौशाम्बिनी नगरी, धर्ण पिता, चित्रा नक्षत्र, सुसीमा माता, पद्मप्रभ जिनेन्द्र, प्रियंगु वृक्ष और सम्मेद शिखर निर्वाण क्षेत्र, ये सब तुम्हारे लिए मंगल रूप हो। पृथ्वी माता, सुप्रतिष्ठ पिता, काशी नगरी, सम्मेद शिखर निर्वाण क्षेत्र, विशाखा नक्षत्र, शीरीष वृक्ष और सुपाश जिनेन्द्र, ये सब तुम्हारे लिए मंगल स्वरूप हों। चंद्रपुरी नगरी, चंद्रप्रभ जिनेन्द्र, नाग वृक्ष, सम्मेद शिखर निर्वाण क्षेत्र, अनुराधा नक्षत्र, महासेन पिता और लक्ष्मण माता, ये सब सज्जनों के लिए वंदना करने योग्य है। काकंदी नगरी, पुष्पदंत भगवान, रामा माता, सुग्रीव पिता, मूल नक्षत्र, शाली वृक्ष और सम्मेद शिखर पर्वत, ये सब तुम्हारे वैभव के लिए हों। भद्रिलापुरी, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, प्लव वृक्ष, द्रोणदत्त राजा पिता, सुनंदा माता, शीतलनाथ जिनेन्द्र और सम्मेद गिरी निर्वाण क्षेत्र, ये सब तुम्हारे लिए हितचाहने वाले हों। विष्णुश्री माता, विष्णुराज पिता, सिंहनाथपुर, श्रवण नक्षत्र, श्रेयांश जिनेन्द्र, तेंदुका वृक्ष और सम्मेद शिखर पर्वत, ये सब तुम्हें सुख प्रदान करें। जन्मभूमि तथा निर्माण भूमि, चंपानगरी, वासुपूज्य जिनेन्द्र, जय माता, चैत्र वृक्ष पाटला, वसुपूज्य पिता और शत भिक्षा नक्षत्र, ये सब पूजनीय है। शर्मा माता, कृतवर्मा पिता, जामुन चैत्र वृक्ष, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, कांपिल्य नगरी, सम्मेद शिखर निर्वाण क्षेत्र और विमलनाथ भगवान, ये सब तुम्हारे शल्य को दूर करें। अयोध्या नगरी, सिंहसेन पिता, रेवती नक्षत्र, पीपल चैत्र वृक्ष, सर्वयशा माता, सम्मेद शिखर निर्वाण क्षेत्र और अनंतनाथ जिनेन्द्र, ये सदा तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। धर्मनाथ जिनेन्द्र, दधिपर्ण चैत्र वृक्ष, भानुराज पिता, सुव्रता माता, पुण्य नक्षत्र, रत्नपुत्र नगर और सम्मेद शिखर की सिद्धि क्षेत्र, ये सब तुम्हें धर्म बुद्धि देवे। एरा माता, विष्यन पिता, भरणो नक्षत्र, हस्तिनापुर नगर, नंदी चैत्र वृक्ष, शांतिनाथ जिनेन्द्र और सम्मेद शिखर निर्वाण क्षेत्र, ये सब तुम्हें शांति प्रदान करें। सम्मेद शिखर निर्वाण क्षेत्र, हस्तिनापुर नगर, सूर्य पिता, श्रीमती माता, कृतिका नक्षत्र, तिलक वृक्ष और कुंतीनाथ भगवान, ये तुम्हारे पापों को नष्ट करें। आम्र वृक्ष, हस्तिनापुर नगर, मित्रा माता, सुदर्शन राजा पिता, सम्मेद शिखर निर्वाण क्षेत्र, रोहिणी नक्षत्र और अरहरनाथ जिनेन्द्र, ये सब तुम्हारे पापों को खंडित करें। मिथिला नगरी, रक्षिता माता, कुंभ पिता, मल्लिनाथ जिनेन्द्र, अश्विनी नक्षत्र, अशोक वृक्ष और सम्मेद शिखर निर्वाण क्षेत्र, ये तुम्हारे शोक दूर करने के लिए हों। पद्मावती माता, सुपित्र पिता, कुशाग्र नगर, चंपक वृक्ष, श्रवण नक्षत्र और सम्मेद शिखर पर्वत, ये सब तुम्हारे हर्ष के लिए हों। मिथिला नगरी, विजय पिता, विप्रा माता, वकुल वृक्ष, नमीनाथ जिनेन्द्र, अश्विनी नक्षत्र और सम्मेद शिखर पर्वत, महामानी मनुष्य को अपने समक्ष नम्रीभूत करें। नेमिनाथ भगवान, सूर्यपुर नगर, चित्रा नक्षत्र, समुद्र विजय पिता, शिवा माता, ऊर्जयंत पर्वत और मेष शृंग मेड़ा सिंगी वृक्ष, ये सब तुम्हारे लिए जय प्रदान करें। वाराणसी नगरी, वर्मा माता, विशाखा नक्षत्र, ध्रुव चैत्र वृक्ष, अश्विन राजा पिता, पार्श्वनाथ जिनेन्द्र और सम्मेद शिखर निर्वाण क्षेत्र, ये तुम्हारे लिए आनंद के लिए हों। शाल वृक्ष, कुंडपुर नगर, वीर जिनेन्द्र, सिद्धार्थ पिता, प्रियकारिणी माता, उत्तरा फागुनी नक्षत्र और पावापुर निर्वाण क्षेत्र, ये सब तुम्हारे लिए पापों को नष्ट करें। भगवान महावीर का चैत्र वृक्ष 32 धनुष ऊंचा होगा और शेष तीर्थंकरों के चैत्र वृक्षों की ऊंचाई उनके शरीर की ऊंचाई से 12 गुनी मानी गई है। सुपार्श्वनाथ भगवान, अनुराधा नक्षत्र में, चंद्रप्रभ ज्येष्ठा नक्षत्र में, श्रेयोनाथ धनिष्ठा नक्षत्र में, वासुपूज अश्विनी नक्षत्र में, मल्लिनी जिनेन्द्र भरणी नक्षत्र में, महावीर स्वाति नक्षत्र में निर्वाण को प्राप्त हुए हैं और शेष तीर्थंकरों का निर्वाण अपने अपने जन्म नक्षत्रों में ही हुआ है। शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ, ये 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए और शेष सब तीर्थंकर सामान्य राजा हुए। चंद्रप्रभ भगवान, चंद्रमा के समान आभा वाले, सुविधिनाथ, शंख के समान कांति के धारक, सुपार्श्वनाथ, प्रियंगु वृक्ष की मंजरी के समूह के समान हरितवर्ण, धर्मेंद्र के द्वारा स्थित श्रीमान पार्श्वनाथ, मेघ के समान श्याम मल शरीर, पद्मप्रभ चिनराज, पद्मप्रभ के समान लाणवर्ण, वासुपूज जिनेन्द्र, रक्त पलाश,
पुष्प के समान लाल वर्ण, मुनियों के स्वामी मुनिश्रवतनाथ नीलगिरी अथवा अंजनगिरी के समान नीलवर्ण, नेमिनाथ नीलकंठ मयूर के समान सुंदरकर्ण के समान नीलवर्ण, और शेष जिन्हें तपाए हुए सुवर्ण के समान कांति वाले कहे गए हैं। वासुपूज, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और वर्धमान, इन 5 तीर्थंकरों ने कुमार काल में ही दीक्षा धारण की थी, और शेष तीर्थंकरों ने राजा होने के बाद दीक्षा धारण की थी। भगवान ऋषभदेव का दीक्षा कल्याणक विनीता में, नेमिनाथ का द्वारवती में और शेष तीर्थंकरों का अपनी अपनी जन्मभूमि में हुआ था। सुमतिनाथ और मल्लिनाथ ने भोजन करने के बाद दीक्षा धारण की थी और दीक्षा के बाद 3 दिन का उपवास किया था। पार्श्वनाथ एवं वासुपूज भगवान ने दीक्षा के बाद 1 दिन का उपवास धारण किया था और शेष तीर्थंकरों ने 2 दिन का उपवास धारण किया था। शिवनाथ, सुमतिनाथ, मल्लिनाथ, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ तीर्थंकरों ने दिन के पूर्वाह्न काल में और तीर्थंकरों ने अपराह्न काल में दीक्षा धारण की थी। भगवान महावीर ने ग्रातवत में, वासुपूज ने कीड़ोध्यान में, ऋषभदेव ने सिद्धार्थ वन में, धर्मप्रभा ने पकड़ावन सान में, मुनिश्रवतनाथ में नील गुहा के समीप, पार्श्वनाथ ने तापसों के तपोवन के समीप मनोरम नामक उद्यान में, और शेष तीर्थंकरों ने सहस्राम वन को आदि लेकर नगर के उद्यानों में दीक्षा धारण की थी। ऐसा विद्वानों को जानना चाहिए। सुदर्शना, सुप्रभा, सिद्धार्थ, अर्थसिद्धा, अभयंकारी, निवृत्तकारी, सुनमनोरमा, मनोहरा, सूर्य प्रभा, शुक्र प्रभा से विमल प्रभा, पुष्पाभा, देवदत्ता, सागर पत्रिका, नागदत्ता, सिद्धार्थ सिद्धिका, विजया, वैजयंती, जयंता, अपराजिता, उत्तर कुरु, देवकुरु, विमला और चंद्रबाबा, ये क्रम से ऋषभादि तीर्थंकरों की शिविका पालियुक्तियों के नाम हैं। चैत्र कृष्ण नवमी को भगवान ऋषभदेव की, वैशाख कृष्ण नवमी को मुनिश्रवतनाथ की, वैशाख सुदी प्रतिभा के दिन कुंतुनाथ की, वैशाख सुदी नवमी के दिन सुमतिनाथ की, ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी के दिन अनंतनाथ जिनेन्द्र की, ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी के दिन शांतिनाथ की, ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी के दिन सुपार्शनाथ की, आषाढ़ कृष्ण दशमी के दिन नमीनाथ की, सावन सुदी चतुर्थी को नेमिनाथ की, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को पद्मप्रभ की, मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी को सुमतिनाथ की, मार्गशीर्ष सुदी प्रतिपदा के दिन पुष्पेंद्र जिनेन्द्र की, मार्गशीर्ष सुदी दशमी को अरनाथ की, मार्गशीर्ष सुदी पूर्णिमा को संभवनाथ की, मार्गशीर्ष सुदी एकादशी को मल्लिनाथ की, पौष कृष्ण एकादशी को चंद्रप्रभ और पार्श्वनाथ की, माघ कृष्ण द्वादशी को शीतलनाथ की, माघ शुक्ल चतुर्थी को विमलनाथ की, माघ शुक्ल नवमी को अजितनाथ की, माघ शुक्ल द्वादशी को अभिनंदन नाथ की, माघ शुक्ल त्रयोदशी को धर्मनाथ की, फागुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन श्रेयांसनाथ की और फागुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन वासुपूज्य भगवान की दीक्षा हुई थी। श्री आदि जिनेन्द्र की प्रथम पारणा 1 वर्ष में मल्लिनाथ और पार्श्वनाथ की 4थे दिन तथा 6 तीर्थंकरों की 3रे दिन हुई थी। भगवत आदि जिनेन्द्र ने 6 माह का योग लिया था और 6 माह विधि न मिलने से भ्रमण करते रहे थे, इसलिए 1 वर्ष बाद उन्होंने आहार मिला। मल्लिनाथ और पार्श्वनाथ ने दीक्षा के समय 3 दिन का उपवास का नियम लिया था, इसलिए उन्हें 4थे दिन का आहार मिला और शेष तीर्थंकरों ने 2 दिन का उपवास किया था। श्री आदिनाथ भगवान ने पारणा के दिन उत्तम इक्षुरस को पवित्र किया था और शेष तीर्थंकरों ने लालसा से रहित तो गोदुग्ध के द्वारा निर्मित खीर के द्वारा आहार किया था। श्री सुंदर, हस्तिनापुर, शुभ, अयोध्या, श्रावस्ती, विनीता, विजयपुर, मंगलपुर, पाटली खंड, पद्मखंडपुर, श्वेतपुर, अरिष्टपुर, सिद्धार्थपुर, महापुर, धान्यवटपुर, वर्धमानपुर, सोमनपुर, मंदरपुर, हस्तिनापुर, चक्रपुर, मिथिला, राजगृह, वीरपुर, द्वारवती, कामकृति और कुंडलपुर, ये यथाक्रम से वृषभ आदि 24 तीर्थंकरों के प्रथम पारणा के दिन प्रसिद्ध है। राजा श्रेयांस ब्रह्मदत्त संपत्ति के द्वारा सुरेंद्र की समानता करने वाला सुरेंद्र दत्त, इंद्रदत्त, पद्मक, सोमदत्त, महादत्त, सोमदेव, पुष्पक, पुनर्वसु, सुनंद, जय, विशाख, धर्म सिंह, सुमित्र, धर्ममित्र, अपराजित, नंदीशण, वृषभ दत्त, उत्तम नीति का धारक दत्त, वरदत्त, नृपति, धन्य, बकुल, ये वृषभादि तीर्थंकरों के प्रथम पारणाओं के समय दान देने वाले स्मरण किए गए हैं। समस्त तीर्थंकरों की आदि पारणाओं और वर्धमान स्वामी के सभी पारणाओं से नियम से रत्नवृष्टि हुआ करती थी। यह रत्नवृष्टि उत्कृष्टता में 12.5 करोड़ और जघन्य रूप से 12.5 लाख प्रमाण होती थी। इन दाताओं में आदि के 2 दाता और अंत के 2 दाता श्याम वर्ण के थे और शेष सभी दाता तपाए हुए सुवर्ण के समान वर्ण वाले थे। इनमें कितने ही दाता तो तपस्ण का उसी जन्म से मोक्ष चले गए और कितने ही
जिन्हें भगवान के मोक्ष जाने के बाद तीसरे भाव में मोक्ष गए। वृषभनाथ, मल्लिनाथ और पार्श्वनाथ को तेला के बाद वासुपूज्य के एक उपवास के बाद और 6 तीर्थंकरों को तीर्थंकरों की वेला के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वृषभनाथ भगवान को पूर्व तालनगर में शकटामुख वन में, नेमिनाथ और गिरनार के पर्वत पर, पार्श्वनाथ भगवान को आश्रम के समीप, भगवान महावीर को ऋजुकला नदी के तट पर और शेष तीर्थंकरों को अपने अपने नगर के उद्यान में ही केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था। वृषभनाथ, श्रेयसनाथ, मल्लिनाथ, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ भगवान को पूर्वान काल में तथा शेष तीर्थंकरों को अपराह्न काल में केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। फागुन कृष्ण एकादशी के दिन वृषभनाथ, फागुन कृष्ण द्वादशी के दिन मल्लिनाथ, फागुन कृष्ण षष्ठी के दिन मुनि श्रीवतनाथ, फागुन कृष्ण सप्तमी के दिन सुपार्श्वनाथ और चंद्रप्रभ, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन पार्श्वनाथ, चैत्र कृष्ण अमावस्या के दिन अनंत जिनेन्द्र, चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन नमीनाथ और कुंतुनाथ, चैत्र शुक्ल दशमी के दिन सुमतिनाथ और पद्म प्रभु भगवान, वैशाख शुक्ल दशमी के दिन महावीर, अश्विन कुल प्रतिभा का दिन नेमिनाथ, कार्तिक कृष्ण पंचमी को संभवनाथ, कार्तिक शुक्ल तृतीया को सुविधिनाथ, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को अरननाथ, पौष कृष्ण चतुर्दशी को शीतलनाथ, पौष कृष्ण दशमी को विमलनाथ, पौष शुक्ल एकादशी को शांतिनाथ, पौष शुक्ल चतुर्दशी को अजितनाथ, पौष शुक्ल पूर्णिमा को विनंदन और धर्मनाथ, माघ कृष्ण अमावस्या को श्रेयनाथ और माघ शुक्ल द्वितीया को वासुपूज भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त हुए थे। माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन वृषभनाथ का, फागुन कृष्ण चतुर्थी के दिन पद्मप्रभ का, फागुन कृष्ण षष्ठी के दिन सुपार्श्वनाथ का, फागुन कृष्ण द्वादशी के दिन मुनीश्वरनाथ का, फागुन शुक्ल पंचमी के दिन मल्लिनाथ का और श्री वासुपाज का निर्वाण हुआ है। चैत्र की अमावस्या निर्वाण को प्राप्त हुए अनंतनाथ और अरननाथ जिनेन्द्रनाथ के द्वारा पवित्र की गई है। चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन अजितनाथ, चैत्र शुक्ल षष्ठी के दिन संभवनाथ और चैत्र शुक्ल दशमी के दिन इंद्रों के समूह से स्तुत सुमतिनाथ निर्वाण को प्राप्त हुए। वैशाख कृष्ण चतुर्दशी को नवीनाथ भगवान, वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को कुंतुनाथ ने और वैशाख शुक्ल सप्तमी को अभिनंदनाथ ने अपने निर्वाण से पवित्र किया है। ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी शांतिनाथ भगवान की, ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी धर्मनाथ की, आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विमलनाथ की और आषाढ़ शुक्ल अष्टमी नेमिनाथ भगवान की निर्वाण तिथि मानी जाती है। श्रावण शुक्ल सप्तमी को पार्श्वनाथ का और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा धनिष्ठा नक्षत्र में श्रेयसनाथ का निर्वाण हुआ। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को चंद्रभग, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को पुष्धन और अश्विन शुक्ल पंचमी को शीतलनाथ निर्वाण को प्राप्त हुए और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भगवान महावीर का निर्वाण निश्चित है। वृषभनाथ, अजितनाथ, श्रेयसनाथ, शीतलनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ ये पूर्वान काल में संभवनाथ पद्मपद संसार का भ्रमण का अंत करने वाले पुष्पदंत और वसुपज ये अपराह्न काल में सिद्ध हुए हैं। विमलनाथ, अनंतनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, मल्लिनाथ, मुनुश्रीवतनाथ, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ की सायंकाल में मुक्ति जानना चाहिए। अष्ट प्रकार के कर्मों को नष्ट करने वाले धर्मनाथ, अरननाथ, नमीनाथ और महावीर जिनेन्द्र की प्रातः काल में सिद्धि कही गई है। भगवान ऋषभनाथ, वासुपूजनाथ और नेमिनाथ पर्यक आसन से तथा शेष तीर्थंकर कायोत्सक आसन से स्थित और मोक्ष गए हैं। आदि जिनेन्द्र भगवान ऋषभदेव मुक्ति के पूर्व 14 दिन तक विहार को संकोच कर मोक्ष हो गए थे। भगवान महावीर 2 दिन और शेष तीर्थंकर 1 मास पूर्व विहार बंद कर मोक्षगामी हुए। भगवान में महावीर का एकाकी अकेले का, पार्श्वनाथ का 26 मुनियों के साथ, नेमिनाथ का 536 मुनियों के साथ निर्वाण हुआ था। मल्लिनाथ 500, शांतिनाथ 900, धर्मनाथ 800, वासुपूज्य 601, विमलनाथ 6000, अनंतनाथ 7000, सुपार्श्वनाथ 500, पद्म प्रभु 3800, वृषभनाथ 10,000 और शेष तीर्थंकर 1,000 मुनियों के साथ मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। भरत, सगर, मघवा, सनत कुमार, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, सुभूम, महापद्म, हरिशयन, जय और ब्रह्मदत्त ये 12 चक्रवर्ती खंडों के स्वामी हुए हैं। त्रिपष्ट, द्रिपष्ट, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुष सिंह, पुरुष, पुंडरीक, नारायण और कृष्ण ये 9 वासुदेव कहे गए हैं। ये 3 खंड भरत के स्वामी होंगे तथा इनका पराक्रम दूसरों के द्वारा खंडित नहीं होगा। विजय, अचल, सुधर्म, सुभ्रभ, सुदर्शन, नंदी, नंदीमित्र, राम और पद्म ये 9 बलभद्र हुए हैं
अश्वग्रीव पुरुषों पृथ्वी में प्रसिद्ध तारक मेरुक निशुम्भ सुशोभित कमल के समान मुख वाला मधु कैटभ बलि प्रहरण विद्याधर वशंग रागज रावण और भूप गोचरी जरासंध ये 9 प्रतिनारायण हैं। बलभद्र ऊर्ध्वगामी स्वर्ग अथवा मोक्षगामी होते हैं तथा भवांतर में कोई निदान नहीं बांधते और नारायण अधोगामी होते हैं एवं भवांतर में निदान बांधते हैं। चक्रवर्ती भरत वृषभनाथ के समय हुआ था। सगर चक्रवर्ती अजित नाल के काल के समय में हुआ था। मगवा और सनत कुमार धर्मनाथ और शांतिनाथ के अंतराल में हुए थे। शांति को अरनाथ चक्रवर्ती का काल अपना अपना अंतराल काल है। सुभूमि चक्रवर्ती अरनाथ और मलिनाथ के अंतराल में हुआ था। महापद मल्लिनाथ और मुनिश्रवतनाथ के अंतराल में हुआ। हरिशेन मुनिश्रवत और नमीनाथ के अंतराल में हुआ। जयसेन चक्रवर्ती नमीनाथ पार्श्वनाथ के अंतराल में हुआ और ब्रह्मदेव चक्रवर्ती नेमिनाथ पार्श्वनाथ जिनेन्द्र के अंतराल में हुआ। इन 12 चक्रवर्तियों में 8 को मुक्ति प्राप्त हुई है। ब्रह्मदत्त और शुभुम 7वीं पृथ्वी गए हैं तथा मध्वा और शरत को 3रे स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। त्रिपद से लेकर पुरुषिंग तक के 5 नारायणों से श्रेयांसनाथ को लेकर धर्मनाथ तक के 5 तीर्थंकरों के अंतराल काल को बलभद्रों के साथ देखा है। अर्थात त्रिपष्टादि 5 नारायण और विजय आदि 5 बलभद्र श्रेयांसनाथ से लेकर धर्मनाथ तक के अंतराल में हुए हैं। पुंडरीक अरनाथ और मल्लिनाथ के अंतराल में दत्त, मल्लिनाथ और मुनिश्रवतनाथ के अंतराल में नारायण, लक्ष्मण, मुनिश्रवतनाथ और नमीनाथ के अंतराल में हुआ है और कृष्ण पद्म के साथ नेमिनाथ की वंदना करने वाला प्रत्यक्ष विद्यमान है। इन नारायणों में प्रथम नारायण त्रिपष्ट 7वीं पृथ्वी गया। दूसरे से छठे तक 5 नारायण 6ठी पृथ्वी गए। 7वां 5वीं पृथ्वी गया। 8वां 3री पृथ्वी गया और 9वां भी 30वीं पृथ्वी जाएगा। प्रारंभ के 8 बलभद्रों ने तप के महात्म्य से मुक्ति प्राप्त की और अंतिम बलभद्र 5वें स्वर्ग ब्रह्म स्वर्ग जाएगा। वह यहाँ से आकर जब श्री कृष्ण तीर्थंकर होगा तब उसके तीर्थ में सिद्ध होगा, मोक्ष प्राप्त करेगा। वृषभ जिनेन्द्र की शरीर की ऊंचाई 500 धनुष थी। फिर 8 तीर्थंकरों की ऊंचाई 50-50 धनुष कम होती गई। उसके बाद तीर्थंकरों की 10-10 धनुष कम हुई। तदनंतर 8 तीर्थंकरों की 5-5 धनुष कम हुई। पार्श्वनाथ की ऊंचाई 9 हाथ और महावीर की ऊंचाई 7 हाथ होगी। इस प्रकार कम से तीर्थंकरों की ऊंचाई जाननी चाहिए। प्रथम तीर्थंकर की चक्रवर्ती की ऊंचाई 500 धनुष, दूसरे सगर चक्रवर्ती की 450 धनुष, तीसरे के 42.5 धनुष, चौथे की 41.5 धनुष, 5वें की 40 धनुष, छठे की 35 धनुष, 7वें की 30 धनुष, 8वें की 28 धनुष, 9वें महापंथ की 22 धनुष, 10वें की 20 धनुष, 11वें की 14 धनुष और 12वें की 7 धनुष थे। इस प्रकार चतुर्थी की ऊंचाई का वर्णन किया। 80, 70, 60, 55, 40, 26, 22, 16 और 10 धनुष यह क्रम से नारायण, बलभद्र और पतिनारायणों की ऊंचाई है। प्रारंभ से लेकर 10वें तीर्थंकर तक की आयु क्रम से 84 लाख पूर्व, 72 लाख पूर्व, 60 लाख पूर्व, 40 लाख पूर्व, 30 लाख पूर्व, 20 लाख पूर्व, 10 लाख पूर्व, 2 लाख पूर्व और 1 लाख पूर्व आयु कही गई है। तदनंतर श्रेयांसनाथ से लेकर महावीर पर्यंत की आयु क्रम से 84 लाख वर्ष, 72 लाख वर्ष, 60 लाख वर्ष, 30 लाख वर्ष, 10 लाख वर्ष, 1 लाख वर्ष, 95,000 वर्ष, 84,000 वर्ष, 55,000 वर्ष, 30,000 वर्ष, 10,000 वर्ष, 1,000 वर्ष, 100 वर्ष और 72 वर्ष की है। इस प्रकार क्रम से तीर्थंकरों की आयु कही। यही तुम्हारी आयु की वृद्धि करे। 84 लाख पूर्व, 72 लाख पूर्व, 5 लाख, 3 लाख, 1,95,000, 84,000, 68,000, 30,000, 26,000, 3,000 और 700 वर्ष यह क्रम से चक्रवर्तियों की आयु का प्रमाण कहा गया। 84 लाख, 72 लाख, 60 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 65,000, 32,000, 12,000 और 1,000 वर्ष यह क्रम से 9 नारायणों की आयु का प्रमाण विद्वानों ने माना गया है। 87 लाख, 70 लाख, 67 लाख, 35 लाख, 10 लाख, 60,000, 30,000, 17,000 और 1,200 वर्ष यह क्रम से बलभद्रों की आयु है।
तीर्थंकरों के काल में चक्रवर्ती तथा नारायणों का क्रम जानने के लिए 34 कोठा का एक यंत्र बनाना चाहिए। उसके नीचे 34 कोठा के 2 यंत्र और बनाने चाहिए। ऊपर के यंत्र में तीर्थंकरों का, बीच के यंत्र में चक्रवर्तियों का और नीचे के यंत्र में नारायणों का विन्यास करें। यंत्र में तीर्थंकरों के लिए 1 का अंक, चक्रवर्तियों के लिए 2 का अंक और नारायणों के लिए 3 का अंक प्रयुक्त किया जाता है। ऊपर के यंत्र में ऋषभनाथ से लेकर धर्मनाथ तक 15 तीर्थंकरों को कम से विन्यास करना चाहिए, अर्थात प्रारंभ से लेकर 15 खानों में एक एक लिखना चाहिए। उसके बाद 2 शून्य, फिर 1 तीर्थंकर, फिर 2 शून्य, फिर 1 तीर्थंकर, फिर 2 शून्य, फिर 1 तीर्थंकर, फिर 2 शून्य, 1 तीर्थंकर, फिर 1 शून्य और फिर लगातार 2 तीर्थंकर। इस प्रकार तीर्थंकरों का विन्यास करना चाहिए। तदनंतर नीचे के यंत्र में भरत आदि 2 चक्रवर्ती, फिर 13 शून्य, फिर 6 चक्रवर्ती, फिर 3 शून्य, फिर 1 चक्रवर्ती, फिर 1 शून्य, फिर 1 चक्रवर्ती, फिर 2 शून्य, फिर 1 चक्रवर्ती, फिर 3 शून्य, फिर 1 चक्रवर्ती, फिर 2 शून्य। इस प्रकार चक्रवर्तियों का क्रम से विन्यास करें। तदनंतर नीचे के यंत्र में प्रारंभ से 10 शून्य, फिर 1 नारायण, फिर 3 शून्य, फिर 1 नारायण, फिर 2 शून्य, फिर 1 नारायण, फिर 3 शून्य, फिर इस प्रकार क्रम से नारायणों का विन्यास करें। इनकी सृष्टि इस प्रकार है। भरत चक्रवर्ती वृषभ के समक्ष, सागर चक्रवर्ती अजितवर के समक्ष तथा मगवा और सनत कुमार, ये 2 चक्रवर्ती धर्मनाथ और शांतिनाथ के अंतराल में हुए। शांति कुंत और ये 3 स्वयं तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए। शुभम चक्रवर्ती अरनाथ और मल्लिनाथ के अंतराल काल में, पद्म चक्रवर्ती मल्ली और 19 के अंतराल में, हरिशरण चक्रवर्ती सुव्रत और नमीनाथ के अंतराल में, जयसेन चक्रवर्ती नमीनाथ और नेमिनाथ के अंतराल में तथा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नेमिनाथ और पार्श्वनाथ के अंतराल में। यहाँ जो चक्रवर्ती तीर्थंकरों के समक्ष न हो अंतराल में हुए, उनके ऊपर तीर्थंकरों के कोष्टक में 0 रखे गए हैं और जो तीर्थंकरों के समक्ष हुए उनके ऊपर तीर्थंकरों के कोष्ट में 1 लिखा गया है। जिन तीर्थंकरों के समक्ष चक्रवर्ती हुए हैं उनके नीचे चक्रवर्ती के कोष्ट में 2 का अंक लिखा गया है और जिनके समक्ष अभाव आया है उसमें नीचे 0 लिख दिया गया। इसी प्रकार नारायणों के विषय में जानना चाहिए, अर्थात पहले से लेकर दशम तक कोई नारायण नहीं होता। पश्चात 11वें से लेकर 15वें के तक 5 नारायण हुए। तदनंतर अर और मल्लिनाथ के अंतराल में मल्ली और मुनि, सुव्रत के अंतराल में सुव्रत और नमी के अंतराल में तथा निमित्त के नाथ के समय में नारायण लिखे हैं। जहाँ नारायणों का अभाव है वहाँ कोष्टकों में 0 था, जहाँ सद्भाव है वहाँ 3 का अंक लिखा है। भगवान ऋषभदेव की आयु 84 लाख पूर्व की थी और उसके 1 चतुर्भाग अर्थात 20 लाख पूर्व का कुमार काल था। शेष संयम के काल को हटाकर जो बचता है वह राज्य काल था। भगवान ऋषभदेव ने 20 लाख पूर्व कुमार काल बताया, 63 लाख पूर्व राज्य किया, फिर 1000 वर्ष तप किया, फिर 1000 वर्ष कम से 1 लाख पूर्व केवली काल व्यतीत किया। अजितनाथ से लेकर 18वें अररनाथ तक तीर्थंकरों की जो पूर्ण आयु थी उसका 1/4 कुमार काल था। पूर्ण आयु में से कुमार काल छोड़ देने पर जो शेष रहता है वह उनके राज्य काल तथा संयम का काल था। अंतिम तीर्थंकरों का कुमार काल क्रम से 100 वर्ष, 7500 वर्ष, 2500 वर्ष, 300 वर्ष, 30 वर्ष और 30 वर्ष था। वासुपूज्य मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर ये 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर थे, इसलिए उनकी आयु का जो काल था उसमें संयम का काल कम कर देने पर उनका कुमार काल कहा जाता है। श्री वृषभनाथ भगवान का संयम काल 1 लाख पूर्व था। अजितनाथ का 1 पूर्वांकम 1 लाख पूर्व, सुमतिनाथ का 12 पूर्वांकम 1 लाख पूर्व, अभिनंदन नाथ का 8 पूर्वांकम 1 लाख पूर्व, सुमतिनाथ का 12 पूर्वांकम 1 लाख पूर्व, पद्मप्रभ का 16 पूर्वांकम 1 लाख पूर्व, सुपार्श्वनाथ का 20 पूर्वांकम 1 लाख पूर्व, चंद्रप्रभ का 24 पूर्वांकम, पुष्पदंत का 28 पूर्वांकम, वशपुरुष का पूर्ण आयु का 3/4 भाग 54 लाख वर्ष, मल्लिनाथ का 100 वर्ष कम पूर्ण आयु 100 वर्ष कम 55,000 वर्ष, नेमिनाथ का 300 वर्ष कम पूर्ण आयु 700 वर्ष, पार्श्वनाथ का 30 वर्ष कम पूर्ण आयु 70 वर्ष, महावीर का 30 वर्ष कम 72 वर्ष 42 वर्ष और शेष 10 तीर्थंकरों का अपनी आयु का 1/4 भाग संयम काल था। समस्त तीर्थंकरों का यह संयम काल छद्मस्त काल और केवली काल की अपेक्षा 2 प्रकार का है।
वृषभनाथ का छद्मस काल 1000 वर्ष, अजितनाथ का 12 वर्ष, संभवनाथ का 14 वर्ष, अभिनंदन का 18 वर्ष, सुमतिनाथ का 20 वर्ष, पद्मप्रभ का 6 मास, सुपाशनाथ का 9 वर्ष, चंद्रप्रभ का 3 मास, पुष्धन का 4 मास, शीतलनाथ का 3 मास, श्रेयांसनाथ का 2 मास, वसुपूज्य का 1 मास, विमलनाथ का 3 मास, अनंतनाथ का 2 मास, धर्मनाथ का 1 मास, शांति कुंतु अरनाथ का 16 वर्ष, मल्लिनाथ का 6 दिन, मुनीश्वरनाथ का 11 मास, नमीनाथ का 9 वर्ष, नेमिनाथ का 56 दिन, पार्शनाथ का 4 मास और महावीर का 12 वर्ष है। इस छद्मस काल के बाद सभी तीर्थंकर केवली हुए। भगवान ऋषभदेव के 84 गौंधर थे। अजितनाथ के 90, संभवनाथ के 105, अभिनंदन के 103, सुमतिनाथ के 116, पंतोत के 111, सुपाशनाथ के 95, सतप्रभ के 93, पोषधन के 88, शीतलनाथ के 81, श्रेयांसनाथ के 77, वासुपूज के 66, विमलनाथ के 55, अनंतनाथ के 50, धर्मनाथ के 43, शांतिनाथ के 36, कुंतुनाथ के 35, अरनाथ के 30, मल्लिनाथ के 28, मुनीश्वरनाथ के 18, नमीनाथ के 17, नेमिनाथ के 11, पार्शनाथ के 10 और महावीर के 11 गौंधर थे। आदि तीर्थंकर ऋषभदेव के प्रथम गौंधर वृषभसेन, अजितनाथ के सिंहसेन, संबरनाथ के चतुर्दत्त, अभिनंदन के वज्र, सुमतिनाथ के चमर, पद्मप्रभ के वज्र चमर, पुष्पदान के बलि, सुभाषनाथ के बलि, चंद्र प्रभु के दत्तक, पुष्पदंत के वैदर्भ, शीतलनाथ के अनगार, श्रेयांसनाथ के कुंतु, वासुपूज के सुधर्म, विमलनाथ के मंदराय, अनंतनाथ के जय, धर्मनाथ के हरिश्चंद्र, शांतिनाथ के चक्रायुध, कुंतुनाथ के स्वयंभू, अरनाथ के कुंतु, मल्लिनाथ के मुनीश्वर के मल्ली, नमीनाथ के सोमक, नेमिनाथ के वदत्त, पार्शनाथ के शंभु और महावीर के इंद्रभूति थे। ये सभी गौंधर 7 रिद्धियों से युक्त तथा समस्त शास्त्रों के पारगामी थे। भगवान महावीर ने अकेले ही दीक्षा ली थी, अर्थात उनके साथ किसी ने दीक्षा नहीं ली थी। मल्लिनाथ और पार्शनाथ ने 300 राजाओं के साथ, वासुपूज्य ने 600 राजाओं के साथ, ऋषभ ने 4000 राजाओं के साथ और शेष तीर्थंकरों ने 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ली थी। भगवान ऋषभदेव के समस्त गणों मुनियों की संख्या 84,000 थी। अजितनाथ की 1 लाख थी, संभवनाथ की 2 लाख, अभिनंदन की 3 लाख, सुमतिनाथ की 3,20,000, पंतप्रभ की 3,30,000, सुपाशनाथ की 3 लाख, चंद्रप्रभ की 2.5 लाख, पुष्पदन की 2 लाख, शीतलनाथ की 1 लाख, श्रेयांसनाथ की 24,000, वासुपूज्य की 72,000, विमलनाथ की 68,000, अनंतनाथ की 66,000, धर्मनाथ की 64,000, कुंतुनाथ की 60,000, अरनाथ की 50,000, मल्लिनाथ की 40,000, मुनीश्वर की 30,000, नमीनाथ की 20,000, नेमिनाथ की 18,000, पार्शनाथ की 16,000 और महावीर की 14,000 संख्या थी। तीर्थंकर का यह संघ पूर्वधर, शिक्षक, अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी, वादी, विक्रियाधारी, रिद्धि के धारक, विपुलमती, मनपुर ज्ञान के धारक की भेद से 7 प्रकार का होता था। भगवान ऋषभदेव के समाश्रम में 4750 पूर्वधारी, 4150 शिक्षक, 9000 अवधि ज्ञानी, 20,000 सत्पुरुषों के द्वारा पूजनीय केवली, 20,600 विक्रिया रिद्धि के धारक, 12,750 विपुलमती, मना प्रज्ञाधानी और उतने ही वादी थे। अजितनाथ के समाश्रम में समुचित सभ्य पुरुषों के द्वारा सेवनी 3,750 पूर्वधारी, 21,600 शिक्षक, 9,400 अवधि ज्ञानी, 20,000 केवली, 20,450 विक्रिया धारक रिद्धि के धारक थे और 12,400 विपुलमती ज्ञान के धारक थे और उतने ही वादी थे। संभवनाथ के समाश्रम में 2,150 पूर्व के सद्भाव का निरूपण करने वाले पूजनीय पूजधारी जानने योग्य हैं। 1,29,300 शिक्षक साधुओं की संख्या स्मरण की गई है। 9,600 अवधि ज्ञानी माने गए हैं। 15,000 केवल ज्ञानी स्मृत किए गए हैं। 19,850 विक्रिय रिद्धि को शक्ति को धारण करने वाले व्यक्ति साधु थे। 12,000 विपुलमती ज्ञान के धारक थे और 12,100 वादी मुनि थे। अभिनंदन नाथ के समाश्रम में 2,500 पूर्व के धारक, 2,30,050 शिक्षक,
9,800 अवधि ज्ञानी, 16,000 केवल ज्ञानी, 19,000 विक्रय आदि के धारक, 11,650 विपुल मति मना पर्याय ज्ञानी और भव्य जीवों का हुक्म देने वाले उत्तहीवादी थे। सुमतिनाथ के सम्भाषण में 2,400 पूर्वधारी, 2,54,350 शिक्षक, 11,000 निर्मल अवधि ज्ञानी, 13,000 केवल ज्ञानी, 18,400 विक्रय आदि के धारक, उतने ही विपुलमती मना पर्याय ज्ञान के धारक और उनसे 50 अधिक 10,450 वादी थे। पद्म के सम्भाषण में 2,300 पूर्वधारी थे, 2,69,000 शिक्षक, 10,000 अवधि ज्ञानी, 12,800 केवल ज्ञानी, 16,300 विक्रय आदि के धारक, 9,000 वादी और 10,600 विपुलमती मना पर्याय ज्ञान के धारक थे। सुपार्श्वनाथ के सम्भाषण में 2,030 पूर्वधारी, 2,44,920 शिक्षक, 9,000 अवधि ज्ञानी, 11,300 केवली, 15,150 विक्रय आदि के धारक, 9,600 विपुलमती मना पर्याय ज्ञानधारी और 8,000 वादी थे। चंद्रप्रभ के सम्भाषण में 2,000 पूर्वधारी, 2,04,000 शिक्षक, 8,000 विपुलमती मना पर्याय ज्ञानधारी, 8,000 अवधि ज्ञानी, 10,000 केवल ज्ञानी, 10,400 विक्रय आदि के धारक और 7,600 वादी थे। शीतलनाथ के सम्भाषण में 1,400 पूर्ववेदी, 59,200 शिक्षक, 7,200 अवधि ज्ञानी, 7,000 केवल ज्ञानी, 12,000 विक्रय आदि के धारक, 7,000 विपुलमती ज्ञान के स्वामी और 5,700 उत्तम वादी थे। श्यासनाथ के सम्भाषण में 1,300 पूर्वधारी, 48,200 शिक्षक, 6,000 अवधि ज्ञानी, 6,500 केवल ज्ञानी, 12,000 विक्रय आदि के धारक, 6,000 विपुलमती मना पर्याय ज्ञानी और 5,000 वादी थे। वासुपुर जी के सम्भाषण में 1,200 पूर्वधारी, 39,200 शिक्षक, 5,400 अवधि ज्ञानी, 6,000 केवल ज्ञानी, 10,000 विक्रय आदि के धारक, 6,000 विपुलमती मना पर्याय ज्ञान के धारक और 4,200 वादी थे। विमलनाथ के 1,100 पूर्वधारी, 38,500 शिक्षक, 4,800 अवधि ज्ञानी, 5,500 केवली, 9,000 विक्रय आदि के धारक, 9,000 विपुलमती मना पर्याय ज्ञानधारी और 3,600 वादी निश्चित थे। अनंतनाथ के सम्भाषण में 1,000 पूर्वधारी, 39,500 शिक्षक, 4,800 अवधि ज्ञानी, 5,000 केवल ज्ञानी, 8,000 विक्रय आदि के धारक और 3,200 वादी थे। धर्मनाथ के सम्भाषण में 900 पूर्वधारी, 40,700 शिक्षक, 3,600 अवधि ज्ञानी, 4,500 केवल ज्ञानी, 7,000 विक्रय आदि के धारक, 4,500 विपुलमती मना पर्याय ज्ञानधारी और 2,800 वादी थे। शांतिनाथ के सम्भाषण में 800 पूर्वधारी, 41,800 शिक्षक, 3,000 अवधि ज्ञानी, 4,000 केवल ज्ञानी, 6,000 विक्रय आदि के धारक, 4,000 विपुलमती मना पर्याय ज्ञानी और 2,400 वादी थे। कुंतुनाथ के तारानाथ के सम्भाषण में 610 पूर्वधारी, 35,835 शिक्षक, 2,800 अवधि ज्ञानी, इतने ही केवल ज्ञानी, 4,300 विक्रय आदि के धारक, 2,055 विपुलमती मना पर्याय ज्ञानी और 1,600 उत्तम बात करने वाले वादी थे। मालिनाथ के सम्भाषण में 750 पूर्वधारी, 29,000 शिक्षक, 2,200 अवधि ज्ञानी, 2,650 केवल ज्ञानी, 1,400 विक्रय आदि के धारी, 2,200 विपुलमती पर्याय ज्ञानी और उतने ही प्रतिवादियों को जीतने वाले वादी थे। मुनिशिवत के सम्भाषण में 500 पूर्वधारी, 21,000 शिक्षा से युक्त शिक्षक, 1,800 अवधि ज्ञानी, 1,800 केवल ज्ञानी, 2,200 विक्रय आदि के धारक, 1,500 विपुलमती पर्याय ज्ञानी और 1,200 वादी थे। नमीनाथ के सम्भाषण में 450 पूर्वधारी, 12,600 शिक्षक, 1,600 अवधि ज्ञानी, 1,600 केवल ज्ञानी, 1,500 विक्रय आदि के धारक और 1,250 विपुलमती मना पर्याय ज्ञानी और 1,000 प्रतिवादियों से रहित वादी थे। नेमिनाथ के सम्भाषण में 400 पूर्वधारी, 11,800 शिक्षक, 1,500 अवधि ज्ञानी, 1,500 केवली, 1,100 शुभ क्रिया करने वाले विक्रिया आदि के धारक, 900 विपुलमती मना पर्याय ज्ञान के धारक और 800 अनुपम प्रतिमा से युक्त वादी थे।
पार्श्वनाथ के समरशरण में 350 पूर्वधारी, 10,900 शिक्षक, 1,400 निर्मल अवधि ज्ञान के धारक, 1,000 केवल ज्ञानी, 1,000 विक्रिया रिद्धि के धारक, 750 विपुल मति ज्ञान परज्ञानी और 600 वाद विवाद में निपुण वादी थे। और वर्धमान जिनेन्द्र के समरशरण में 300 पूर्वधारी, 9,900 शिक्षक, 1,300 अवधि ज्ञानी, 700 केवल ज्ञानी, 900 विक्रियादि के धारक, 500 विपुल मति मना परज्ञानी और 400 वादी कहे गए। भगवान ऋषभ देव ने समरशरण में आर्यिकाएँ 3,50,000, अजित नाथ के समरशरण में 3,20,000, समोशरण के समरशरण में 3,30,000, अभिनंदन के समरशरण में 3,30,000, सुमनिराज के समरशरण में 3,30,000, पद्म प्रभु के समरशरण में हजारों किरणों के समान 4,20,000, सुपाशनाथ के समरशरण में 3,30,000, चंद्रप्रभ के समरशरण में 3,80,000, पुष्धन के समरशरण में 3,80,000, शीतलनाथ के समरशरण में 3,80,000, श्रेयांसनाथ के समरशरण में 1,20,000, वासुपुज के समरशरण में 1,06,000, विमलनाथ के समरशरण में 1,03,000, अनंतनाथ के समरशरण में 1,08,000, धर्मनाथ के समरशरण में 62,400, शांतिनाथ के समरशरण में 60,300, कुंतीनाथ के समरशरण में 7,350, अरनाथ के समरशरण में 60,000, मल्लीनाथ के समरशरण में 55,000, मुनीश्वरनाथ नाथ के समरशरण में 50,000, नमीनाथ के समरशरण में 45,000, नेमीनाथ के समरशरण में 40,000, पार्श्वनाथ के समरशरण में 48,000 और 24वें महावीर भगवान के समरशरण में 35,000 आर्यिकाएँ मानी गई हैं। प्रारंभ से लेकर 8 तीर्थंकरों के समरशरण में प्रत्येक के 3-3 लाख, फिर 8 तीर्थंकरों के 2-2 लाख और तदनंतर शेष 8 तीर्थंकरों के प्रत्येक के 1-1 लाख श्रावक थे। इसी प्रकार प्रारंभ के 8 तीर्थंकरों के समरशरण में प्रत्येक की 5-5 लाख, फिर 8-8 तीर्थंकरों के प्रत्येक की 4-4 लाख, फिर तदनंतर शेष 8 तीर्थंकरों के प्रत्येक की 3-3 लाख श्राविकाएँ थीं। भगवान ऋषभनाथ के मुख जाने वाले शिष्यों की संख्या 60,900, अजितनाथ के 70,100, संबरनाथ के 1,70,100, अभिनंदन के 2,80,100, सुमतिनाथ के 3,01,600, पद्म प्रभु के 3,13,600, चंदा प्रभु के 2,34,000, सुविधिनाथ के 1,79,600, शीतलनाथ के 80,600, श्रेयांसनाथ के 65,600, वासुपुजी के 54,600, विमलनाथ के 51,300, अनंतनाथ के 51,000, धर्मनाथ के 49,700, शांतिनाथ के 48,400, कुंतीनाथ के 46,800, अरनाथ के 37,200, मल्लीनाथ के 28,800, मुनीश्वरनाथ के 19,200, नमीनाथ के 9,600, नेमिनाथ के 8,000, पार्श्वनाथ के 6,200 और भगवान महावीर के 7,200 हैं। किन्हीं आचार्यों का मत है कि प्रारंभ से लेकर 16 तीर्थंकरों के शिष्य जिनके उस समय उन्हें केवल ज्ञान हुआ था उसी समय सिद्धि को प्राप्त हो गया। तदनंतर 4 तीर्थंकरों के शिष्य क्रम से 1, 2, 3 और 6 मास में सिद्धि को प्राप्त हुए और उनके बाद 4 तीर्थंकरों के शिष्य 1, 2, 3 और 4 वर्ष में सिद्धि को प्राप्त हुए। प्रारंभ से लेकर 3 तीर्थंकरों के 20,000, फिर 5 तीर्थंकरों के 12,000, फिर 5 तीर्थंकरों के 11,000, फिर 5 तीर्थंकरों के 10,000, फिर 5 तीर्थंकरों के 88,800 और महावीर के 6,000 शिष्य अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होने वाले थे। सौधर्म स्वर्ग से लेकर उद्गयाविक तक के विमानों में भगवान ऋषभदेव के 3,100, अजितनाथ के 2,900, संभवनाथ के 9,900, अभिनंदननाथ के 7,900, सुमतिनाथ के 6,400, पद्मप्रभ के 4,400, सुपाशनाथ के 2,400, चंद्रप्रभा के 4,000, फुशधन के 9,000, शीतलनाथ के 8,000, श्रेयांसनाथ के 7,400, वासुपुज के 6,400, विमलनाथ के 5,100, अनंतनाथ के 5,000, धर्मनाथ के 4,300, शांतिनाथ के 3,600, कुंतीनाथ के 3,200, अरनाथ के 2,800, मल्लीनाथ के 2,400, मुनीश्वरनाथ के 2,000, नमीनाथ के 1,600, नेमिनाथ के 1,200, पार्श्वनाथ के 1,000 और महावीर के 800 शिष्य उत्पन्न हुए। 50 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 9 लाख करोड़, 90,000 करोड़, 9,000 करोड़, 900 करोड़, 90 करोड़, 9 करोड़ सागर,
यह क्रम से वृषभादि 9 तीर्थंकरों के मुक्त होने का अंतरकाल है। 66,26,100 कम 1 करोड़ सागर प्रमाण 10वां अंतर अर्थात शीतलनाथ भगवान के मुक्ति जाने के बाद इतना समय बीतने के बाद श्रेयांसनाथ भगवान मुक्त गए। तदनंतर 54, 3, 9, 4 और पौन्य पल कम 3,000 सागर, यह वासु पूजा से लेकर शांति जिनेन तक का अंतरकाल है। तत्पश्चात अर्धपल 1,000 करोड़ वर्ष कम पावपल 1,000 करोड़ 54 लाख 6 लाख 5 लाख 83,750 और 250 वर्ष प्रमाण क्रम से कुंथुनाथ से लेकर महावीर पर्यंत का अंतर है। भगवान महावीर का तीर्थ काल 21,000 वर्ष प्रमाण 5वां काल और इतना ही छठा काल, इस प्रकार 42,000 वर्ष प्रमाण है। आदि के 8 और अंत के 8, इस प्रकार 16 तीर्थंकर तो इस भर क्षेत्र में अविच्छिन्न रूप से प्रवृत्त हुए, परंतु बीच के 7 तीर्थ विच्छिन्न होकर पुनः पुनः प्रवृत्त हुए। पाव पल्ले, अर्ध पल्ले, पौन पल्ले, एक पल्ले, पौन पल्ले और अर्ध पल्ले और पाव पल्ले, यह क्रम से विच्छिन्न तीर्थों का विच्छेद काल का प्रमाण है। भावार्थ, वृषभदेव से लेकर पुष्पदन तक तो तीर्थ अविच्छिन्न रूप से चलते रहे। उसके बाद पुष्पदन के तीर्थ में जब पाव पल्ले प्रमाण काल बाकी रह गया था, तब तीर्थ धर्म का विच्छेद हो गया था। अंतर शीतलनाथ की केवली होने पर पुनः तीर्थ प्रारंभ हुआ और इसके बाद धर्मनाथ पर्यंत ऊपर लिखे अनुसार तीर्थ विच्छेद समझना चाहिए। शांतिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत बीच में तीर्थ का विच्छेद नहीं है। महावीर का तीर्थ 42,000 वर्ष तक चलेगा, उसके बाद विच्छिन्न हो जाएगा। तदनंतर आगामी उस सर्पणी काल में जब प्रथम तीर्थंकर को केवल ज्ञान होगा, तब पुनः तीर्थ का प्रारंभ होगा। प्रारंभ से लेकर 7 तीर्थंकरों में तीर्थ में केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी निरंतर विद्यमान रही। उसके पश्चात चंद्र प्रभु और पुष्पदंत के तीर्थ में 90 और शीतलनाथ के तीर्थ में 84, श्रेयांसनाथ के तीर्थ में 72 और वसुपूज्य के तीर्थ में 44, फिर विमलनाथ को लेकर नेमिनाथ तक 10 तीर्थंकरों के तीर्थ में 4 बार कम और अंतिम 2 तीर्थंकरों के तीर्थ में 3 केवली अनुबद्ध हुए, अर्थात एक के मोक्ष जाने के बाद दूसरे को केवल ज्ञान हो गया है। महावीर स्वामी के केवलियों का काल 62 वर्ष कहा गया है। उनके बाद 100 वर्ष पूर्वधारियों का काल है। तदनंतर 183 वर्ष 10 पूर्वधारियों का समय है। फिर 220 वर्ष 11 अंक के पाठियों का कठिन काल है और इसके बाद 118 वर्ष आचारांक के धारियों का काल है। महावीर स्वामी के केवलियों की संख्या 3, 14, पूर्व के धारियों की संख्या 5, 10 पूर्वधारियों की संख्या 11, 11 अंक के धारियों की संख्या 5 और आचारांक के पाठियों की संख्या 4 है। महावीर भगवान के गणधरों की आयु क्रम से 92 वर्ष, 24, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 83 वर्ष, 95 वर्ष, 78 वर्ष, 72 वर्ष, 60 वर्ष और 40 वर्ष है। 6 कालों से जब तृतीय काल में पल्ले का 8वां भाग बाकी रह गया था, तब क्रम से 14 कुलकरों और उनके बाद वृषभदेव का जन्म हुआ था। शेष तीर्थंकरों, चक्रवर्तों, बलभद्रों और नारायणों का जन्म चौथे काल में निश्चित है। जब तीसरे काल में 3 वर्ष 8.5 माह बाकी रह गए थे, तब भगवान ऋषभदेव का मोक्ष हुआ था। और जब चौथे काल में 3 वर्ष 8.5 माह शेष रह गए थे, तब महावीर का मोक्ष होगा। जिस समय भगवान महावीर का निर्माण होगा, उस समय यहाँ अवंती पुत्र पालक नाम के राजा का राज्याभिषेक होगा। वह राजा प्रजा का अच्छी तरह पालन करेगा और उसका राज्य 60 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद तत्त देशों के राजाओं का 155 वर्ष तक राज्य होगा। फिर 40 वर्ष तक पूर्ण राजाओं का अखंड भूमंडल होगा। तदनंतर 30 वर्ष तक पुष्पमित्र का, 60 वर्ष तक वसु और अग्निमित्र का और 100 वर्ष तक रासव राजाओं का, फिर 40 वर्ष तक नरवाहन का, फिर 242 वर्ष तक कल्की राजा का राज्य होगा। उसके बाद अजिंत जय नाम का राजा होगा, जिसकी राजधानी इंद्रपुर नगर होगी और इनके आगे चल के चक्रवर्ती आदि की कुमार अवस्था, मंडलेश्वर दशा, दिग्विजय,
राज्य और संयम में जो काल व्यतीत हुआ है उसका यथायोग निरूपण किया जाता है। पहले बृहद चक्रवर्ती का आयु काल 84 लाख पूर्व था। उसमें 77 लाख पूर्व तो कुमार काल में बीते। 1000 मंडलेश्वर अवस्था में व्यतीत हुए। 60,000 वर्ष तक दिग्विजय किया। फिर एक पूर्व कम 6 लाख पूर्व चक्रवर्ती होकर राज्य किया और 1 लाख पूर्व 83,99,999 पूर्वांग और 83,09,000 पर्यंत संयमी तथा केवली रहे। दूसरे सगर चक्रवर्ती की आयु 72 लाख पूर्व थी। उसमें 50 लाख पूर्व तो कुमार काल में बीते। इतने ही मंडलेश्वर अवस्था में बीते। 30,000 वर्ष दिग्विजय में गए। 69,70,000 पूर्व 99,999 पूर्वांग और 83 लाख चक्रवर्ती होकर राज्य किया और 1 लाख पूर्व तक संयमी रहे। तीसरे मगवा चक्रवर्ती की कुल आयु 5 लाख वर्ष की थी। उसमें 25,000 वर्ष कुमार काल में, 25,000 वर्ष मांडलिक अवस्था में, 10,000 वर्ष दिग्विजय में, 3,90,000 वर्ष चक्रवर्ती होकर राज्यकाल में और 50,000 वर्ष संयमी अवस्था में व्यतीत किए। चौथे सनत कुमार चक्रवर्ती की कुल आयु 3 लाख वर्ष थी। उसमें 50,000 वर्ष कुमार काल में, 50,000 वर्ष मांडलिक अवस्था में, 10,000 वर्ष दिग्विजय में, 90,000 वर्ष चक्रवर्ती होकर राज्य के उपवेग में और 1 लाख वर्ष संयमी अवस्था में व्यतीत हुए। पांचवें शांतिनाथ चक्रवर्ती की कुल आयु 1 लाख वर्ष की थी। उसमें 25,000 वर्ष कुमार अवस्था में, 25,000 वर्ष मांडलोक अवस्था में, 800 वर्ष दिग्विजय में बीते और शेष विवरण तीर्थंकरों के वर्णन में कहा जा चुका है। छठे कुंतुनाथ चक्रवर्ती की आयु कुल 95,000 वर्ष थी। इसमें 23,700 वर्ष 50 वर्ष कुमार काल में, इतने ही मांडलिक अवस्था में और 600 वर्ष दिग्विजय काल में व्यतीत हुए और शेष वर्णन पहले कर चुके हैं। सातवें अरनाथ चक्रवर्ती की कुल आयु 85,000 वर्ष थी। उसमें 21,000 वर्ष कुमार अवस्था में, इतने ही मांडलिक अवस्था में और 400 वर्ष दिग्विजय में व्यतीत हुए। शेष वर्णन पहले किया जा चुका है। आठवें शुभभौम चक्रवर्ती की कुल आयु 85,000 वर्ष की थी। उसमें 5,000 वर्ष कुमार अवस्था में, 500 वर्ष दिग्विजय में, 62,500 वर्ष चक्रवर्ती होकर राज अवस्था में बीते। ये परशुराम के भय से आश्रम में पले थे, इसलिए मंडलिक पद प्राप्त नहीं कर सके। ये पृथ्वी मंडल पर अतिशय तीक्ष्ण प्रकृति के तथा अज्ञानी दशा में रहने के कारण संयम धारण नहीं कर सके और मरकर 7वें नरक गए। नौवें महापद्म चक्रवर्ती की आयु 30,000 वर्ष की थी। इसमें 5,000 वर्ष कुमार अवस्था में, 500 वर्ष मंडलिक अवस्था में, 300 वर्ष दिग्विजय में, 18,700 वर्ष चक्रवर्ती होकर राज्य अवस्था में और 10,000 वर्ष संयमी अवस्था में व्यतीत हुए। 10वें हरिशण चक्रवर्ती की आयु 26,000 वर्ष की थी। उसमें 325 वर्ष कुमार अवस्था में, 150 वर्ष दिग्विजय में, 25,175 वर्ष चक्रवर्ती होकर राज्य अवस्था में और 350 वर्ष संयमी अवस्था में व्यतीत हुए। 11वें जयसेन चक्रवर्ती की कुल आयु 3,000 वर्ष की थी। उसमें 300 वर्ष कुमार अवस्था में, 300 वर्ष मंडलिक अवस्था में, 100 वर्ष दिग्विजय में, 1,900 वर्ष चक्रवर्ती होकर राज्य अवस्था में और 400 वर्ष संयम अवस्था में व्यतीत हुए। और 12वें ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की आयु 700 वर्ष की थी। उसमें 28 वर्ष कुमार अवस्था में, 56 वर्ष मंडलिक अवस्था में, 16 वर्ष दिग्विजय में और 600 वर्ष राज्य अवस्था में व्यतीत हुए। वे संयम धारण नहीं कर सके और मरकर 7वें नरक गए। इस प्रकार चक्रवर्तियों की आयु का विवरण कहा और नारायणों की आयु का विवरण कहा जाता है। जरासंध चक्रवर्ती नहीं था ना, अर्ध चक्रवर्ती। स्नेह को धारण करने वाले त्रिपक्ष नारायण की कुल आयु 84 लाख वर्ष की थी। उसमें 25,000 वर्ष कुमार अवस्था में, 1,000 वर्ष दिग्विजय में और 83,74,000 वर्ष राज अवस्था में व्यतीत हुए। त्रिपक्ष नारायण की कुल आयु 72 लाख वर्ष की थी। उसमें 25,000 वर्ष कुमार अवस्था और मंडलिक अवस्था में और 100 वर्ष दिग्विजय में और 71,49,900 वर्ष पर्यंत राज्य किया। स्वयंभू नारायण की कुल आयु 60 लाख वर्ष की थी। उसमें 12,500 वर्ष कुमार अवस्था में, इतने ही मंडलिक अवस्था में, 90 वर्ष दिग्विजय में
और 59,74,910 वर्ष राज्य अवस्था को व्यतीत हुए। पुरुषोत्तम नारायण की कुल आयु 30 लाख वर्ष की थी। उसमें 700 वर्ष कुमार अवस्था में, 1300 वर्ष मंडलिक अवस्था में, 80 वर्ष दिग्विजय में और 29,97,920 वर्ष पृथ्वी तल पर नारायण पद धारते हुए राज्य अवस्था में व्यतीत हुए। पुरुष सिंह नारायण की कुल आयु 10 लाख वर्ष की थी। उसमें 300 वर्ष कुमार अवस्था में, 100 वर्ष 25 वर्ष मंडलिक अवस्था में, 70 वर्ष दिग्विजय में और 9,99,500 वर्ष राज्य अवस्था में व्यतीत हुए। पुंडरीक नारायण की कुल आयु 65,000 वर्ष की थी। उसमें 250 वर्ष कुमार अवस्था में, इतने ही मंडलिक अवस्था में, 60 वर्ष दिग्विजय में और 64,440 वर्ष राज अवस्था में व्यतीत हुए। दत्त नारायण की कुल आयु 32,000 वर्ष की थी। उसमें 100 वर्ष कुमार अवस्था में, 50 वर्ष मंडलिक अवस्था में, 50 वर्ष दिग्विजय में और 31,700 वर्ष राज अवस्था में व्यतीत हुए। लक्ष्मण नारायण की कुल आयु 12,000 वर्ष की थी। उसमें 100 वर्ष कुमार अवस्था में, 40 वर्ष दिग्विजय में और 11,800 वर्ष राज्य अवस्था में व्यतीत हुए। कृष्ण नारायण की कुल आयु 1,000 वर्ष थी। उसमें 16 वर्ष कुमार अवस्था में, 56 वर्ष मंडलिक अवस्था में, 8 वर्ष दिग्विजय में और 920 वर्ष राज्य अवस्था में व्यतीत होंगे। इस प्रकार नारायणों के काल का वर्णन किया। अब 11 रुद्रों का काल का संख्या का वर्णन करते हैं। रुद्र 11 होते हैं। उसमें भगवान वृषभदेव के तीर्थ में भीमावली, अजितनाथ के तीर्थ में जितशत्रु, पुष्पदन के तीर्थ में रुद्र, शीतलनाथ के तीर्थ में विश्वानल, श्रेयांसनाथ के तीर्थ में सुप्रतिष्ठ, वासुपूज्य के तीर्थ में अचल, विमलनाथ के तीर्थ में पुंडरिक, अनंतनाथ के तीर्थ में अजितधर, धर्मनाथ के तीर्थ में अजितनाभि, शांतिनाथ के तीर्थ में पीठ नाम का रुद्र तथा महावीर के तीर्थ में सत्यकी पुत्र रुद्र होगा। भीमावली के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष, जितशत्रु की 400 धनुष, रुद्र की 100 धनुष, विश्वानल की 90 धनुष, प्रतिष्ठित की 80 धनुष, अचल की 70 धनुष, पुंडरीक की 60 धनुष, अजितधर की 50 धनुष, अजित नाभि की 28 धनुष, पीठ की 24 धनुष और सत्य की पुत्र की 7 धनुष मानी जाती है। इन रुद्रों की आयु क्रम से 83 लाख पूर्व, 71 लाख पूर्व, 2 लाख पूर्व, 1 लाख पूर्व, 84 लाख वर्ष, 60 लाख वर्ष, 50 लाख वर्ष, 40 लाख वर्ष, 20 लाख वर्ष, 10 लाख वर्ष और 69 वर्ष है। ये सभी रुद्र 10 पूर्व के पाठी होते हैं और रौद्र कार्य के करने वाले हैं। इन सभी रुद्रों के क्रम से 3 काल होते हैं: कुमार काल, संयम काल और ग्रहित संयम को छोड़कर असंयमी होने का काल। इन में से 4 काल का संयम काल त्रिभाग शेष से कुछ अधिक था, अर्थात कुमार काल और असंयम काल में कुछ अधिक था। 2 के तीनों काल बराबर थे और 7वें का कुमार काल, 8वें का संयम काल, 9वें का कुमार काल और 10वें का संयम काल अधिक था। 11वें रुद्र का कुमार काल 7 वर्ष का संयम काल, 28 वर्ष का असंयम काल, 34 वर्ष का होगा। इनके प्रारंभ में 2 रुद्र, 7वीं पृथ्वी, 5 रुद्र, 6ठी पृथ्वी, 1 5वीं पृथ्वी, 2 चौथी पृथ्वी का और अंतिम रुद्र 3री भूमि जाएगा। उन रुद्रों के जीवन में असंयम का भार अधिक होता है, इसलिए उन्हें नरकगामी होना पड़ता है। भीम, महाभीम, रुद्र, महारुद्र, काल, महाकाल, चतुर्मुख, नरवक्त्र और उन्मुख, ये 9 नारद माने गए हैं। उनकी आयु नारायणों की आयु के बराबर होती है तब वे नारायणों के समय ही होते हैं। वे कलह में प्रीति से युक्त होते हैं, कदाचित धर्म से भी स्नेह रखते हैं, हिंसा में आनंद मानते तथा महाभव्य और जिनेन्द्र भगवान के अनुगामी होते हैं। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के पश्चात 605 वर्ष 5 मास बीत जाने पर राजा शक होगा और 1000 वर्ष बीत जाने के बाद एक राजा कल्कि राजा होगा जो जैन धर्म का विरोधी होगा। जिस प्रकार इस अवसर में काम तीर्थंकर आदि हुए, उस प्रकार आगे आने वाले उत्सर्पणी काल में दूसरे तीर्थंकर होंगे। जब आने वाले दुष्मा का नामक काल में 1000 वर्ष रह जाएंगे, तब पहले क्रम से 14 कुलकर होंगे। दैदीप्यमान स्वर्ण के समान कांति वाला कनक, कनकप्रभ, कनकराज, कनकध्वज, कनकपुंगव, कमलनी के पत्ते वाला एक समान वर्ण वाला नलिन, नलिनप्रभ, नलिनराज, नलिनध्वज, नलिनपुंगव, पद्मप्रभ, पद्मराज, पद्मध्वज और पद्मपुंगव,
तुलकरों के बाद क्रम से निम्नलिखित 24 तीर्थंकर होंगे: महापद्म, सूर्यदेव, सुपाश, स्वयंप्रभ, सर्वात्मभूत, देवदेव, प्रबोधय, उदंक, प्रश्न कीर्ति, जय कीर्ति, सुव्रत, अर, पुण्यमूर्ति, निष्कषाय, विपुल, निर्मल, चित्रगुप्त, समाधिगुप्त, स्वयंभू, अनिर्वत, जय, विमल, दिव्यपाद, अनंतवीर। ये सभी वीर, धैर्य आदि सद्गुणों से सहित होते हैं। भरत, दीर्घदंत, जन्मदंत, गुणदंत, श्रीशेण, श्रीभूति, श्रीकांत, पद्म नामक, महापद्म, चित्रवाहन, मल के संपर्क से रहित विमल वाहन, अरिष्टसेन, ये होने वाले 12 चक्रवर्ती कहे गए हैं। नंदी, नंदी में नंदिन, नंदिन भूतिक, महाबल, अतिबल, बलभद्र, द्विपष्ट और त्रिपष्ट, ये 9 भविष्यत काल में होने वाले नारायण हैं। ये अंजन के समान कांति के धारक होते अपनी कांति से दिशाओं के अंतरकाल को व्यक्त करते हैं। चंद्र, महाचंद्र, चंद्रधर, श्रीचंद्र, हरिश्चंद्र, श्रीचंद्र, पूर्णचंद्र, सुचंद्र और बालचंद्र, ये आगामी काल में होने वाले 9 बलभद्र हैं। ये सभी चंद्रमा के समान कांति के धारक होते हैं। श्रीकष्ठ, कंठ, हरिकंठ, नीलकंठ, अश्वकंठ, सुकंठ, शिखंठ, अग्रग्रीव, हयग्रीव और मयूरग्रीव, ये 9 प्रतिनारायण होंगे। प्रमद, सम्मद, हर्ष, प्रकाम, कामद, भव, हर, मनोभव, मार, काम और अंगज, ये 11 रुद्र होंगे। ये सभी भव्य होंगे तथा कुछ ही भव में मोक्ष प्राप्त करेंगे। इनके शरीर भी रत्नत्रय से पवित्र होंगे और उत्तम महापुरुष होंगे। एक सम्यक दर्शन रूपी रत्न अंतर्मुहूर्त के लिए भी प्राप्त होकर छूट जाता है तो वह भी शीघ्र ही मोक्ष प्राप्ति का कारण होता है। फिर संसार में अतिशय पवित्र एवं साक्षात भव भ्रमण को नष्ट करने वाले रत्नत्रय की तो बात ही क्या। इस प्रकार भगवान नेमिनाथ के कणों की उत्सुक उपजाने वाले एवं त्रिकाल विषयक पदार्थों का वर्णन करने वाले दिव्य ध्वनि सुनकर कृष्ण आदि राजा तथा इंद्र, असुर आदि देव धर्म स्थान नितांत तत्व को ग्रहण कर एवं नेमि जी को नमस्कार कर अपने अपने स्थानों पर चले गए। इस प्रकार अरिष्ट नेमि पुराण के संग्रह से युक्त जिनसे नचा रचित हरिवंश पुराण में 63 शलाका पुरुषों का चरित्र तथा तीर्थंकरों के अंतरकाल का वर्णन करने वाला 60वां सर्ग समाप्त हुआ।